मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की बिगड़ी हुई समस्त उत्कृष्ट घटनाओं से लिया गया है। मैं तुम्हारे लिए एक दिव्य क्षणों की विचारधारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि तुम अपने दिव्य समय की प्रतीक्षा बहुत दिनों से कर रहे थे। तो आज इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि अंत तक तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जिस चिंता में तुम डूबे रहते हो, वह चिंता तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। तुम एकदम से चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में खुशहाली और स्वतंत्रता चाहते हो तो आज मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को अपने दिल और दिमाग में उतार करके सोचना और उस पर विचार करना, तब जाकर के आगे कोई कदम उठाना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही कार्य कर रही हूँ, तुम्हारी ही व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास कर रही हूँ। यदि आज तुम इन सब बातों को अनदेखा करके चले जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है। एक ऐसा नुकसान हो सकता है जिसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान और सचेत कर रही हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास समय है कि तुम मेरी बातों को मान जाओ और अपने जीवन में सुधार लाओ। एक नए दौर की ओर, आगे की ओर प्रस्थान करो, क्योंकि पीछे की तरफ बैठने से कोई मतलब नहीं होने वाला है। तुम्हें अपनी बुलंदियों को छूना है तो तुम्हें उड़ान भरने की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। जब तुम उड़ान नहीं भरोगे तो तुम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों और समस्त रोचक घटनाओं का एक ही सारांश तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि विभिन्न तरीकों से मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या तुम्हारे लिए नहीं सोचा है। आज मैं बहुत विवश हो गई हूँ तुम्हें यह बताने के लिए कि इन सब चीजों से तुम बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि तुम्हें इन सब चीजों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज जो मैं रास्ता बता रही हूँ, इस पर विशेष रूप से ध्यान दो और वही तुम्हारे लिए एक कारगर तरीके से सिद्ध होगा। वह तुम्हारे आगे के कदम बढ़ाने से होगा। यही बात तुम्हारे दिमाग में नहीं चढ़ती है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास किया, फिर भी तुमने इन सब चीजों को अनदेखा कर किया। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश को स्वीकार कर लो। जैसे ही तुम मेरे नाम का उल्लेख अपने मन में करोगे तो तुम्हारे जीवन का ऐसा क्षण तुम्हारे सामने एकदम से प्रस्तुत हो जाएगा। तुमने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि आज तक तुमने उन सब चीजों से सामना नहीं किया होगा जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर समय की प्रतीक्षा करवाती रहती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए वही ही एक सही तरीके से लेकर के आऊंगी और आशीर्वाद का ऐसा तुम्हारे ऊपर कृपा कर दूंगी कि तुम सोचोगे कि मेरे ऊपर मेरी माता की इतनी कृपा हो गई है, जो मुझे इस प्रकार से आज यह सब प्रदान करने के लिए तैयार हो गई है। मेरे बच्चे, अंधेरी रात में बैठकर रो मत, क्योंकि रोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से तुम रहोगे तो आगे अपने भविष्य को बर्बाद करोगे। और फिर जो दुख तुम्हारे सीने में है, जो दर्द तुम्हारे अंदर पनप रहा है, उसको मैं भलीभांति जानती हूँ, क्योंकि तुमने आज से नहीं बहुत दिनों से इस दर्द को अपने अंदर छुपाया है, किसी से बताने का प्रयास नहीं किया है और ना ही उसे बताया है। तुम बहुत ही ईमानदारी से अपने ही कार्य पर लग रहे हो। उस दर्द को छुपा के मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसा धैर्यवान व्यक्ति मैंने कहीं पर नहीं देखा है। तुम ही एक इतने धैर्यवान और साहसी हो कि मैं तुम्हारी प्रशंसा जितनी करूं उतनी ही कम है। फिर भी तुमने जो गलतियां की है उसे इस प्रकार से तुम्हें कुछ अलग तरीके से करना होगा, क्योंकि तुम्हारा कार्य कुछ और था और तुमने करके कुछ और रखा है। आज यदि तुम यह पहले से ही सुधार के चलते तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी उत्पन्न नहीं ना होती।
मैंने तो तुम्हारे जीवन को बहुत ही सुनहरे तरीके से सजाया था, तुम्हें ऊंचा दिखाने के लिए, तुम्हें कामयाब बनाने के लिए, परंतु तुमने अपने हाथ से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। मैं कैसे तुम्हें समझ सकती हूँ मेरी समझ को? तुमने अपनी समझ में ना जोड़ते हुए अपने कार्य को अंजाम दिया है तो तुम्हें भोगना तो पड़ेगा ही। इन सब चीजों को तुम्हें देखना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि चीज पाना आसान हो सकता है, किंतु जो समय निकल गया वह तुम्हारे लिए आसान नहीं हो सकता है, वह दोबारा वापस नहीं आ सकता। इसलिए समय की अहमियत रखते हुए तुम्हें किसी भी कार्य को करना है, नहीं तो तुम लंबे समय के लिए बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे और इस प्रकार से रोते और चिल्लाते नजर आओगे। कोई तुम्हारा सहारा देने वाला नहीं होगा मेरे बच्चे। फिर भी जो तुमने किया ठीक है। अब तुम्हें चिंता बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, सदैव इसी प्रकार से बरसता रहेगा और हर चीज तुम्हारे लिए उपस्थित होती रहेगी। बस तुम्हें बिल्कुल भी अपनी माता पर से भरोसा नहीं उठाना है, क्योंकि मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ। आने वाला कल तुम्हारा बहुत ही सुनहरा होगा, लेकिन सावधान रहना, तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। अगर तुम मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो तो तुम्हारे शत्रु को कभी मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें अपने मार्ग पर ले जाऊंगी और तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मेरे बच्चे, तुमने पिछले समय में बहुत कष्ट झेले हैं और कड़ी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। आज जो खुशखबरी है उसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतनी बड़ी खुशखबरी है कि सुनते ही तुम खुशी से नाच उठोगे। यह खुशखबरी मैंने स्वयं अपने प्रिय भक्तों को प्रदान की है। तुम सबसे बड़े और सच्चे भक्त हो और आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाली हूँ। जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग सकते हो। यह मेरा आशीर्वाद है। इसे आंख बंद करके ध्यान से सुनो। इसे सुनने से तुम्हारे जीवन में चल रही दुख और परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। नहीं तो तुम्हें भी पता है कि तुम हमेशा से ऐसे इंसान हो जो दूसरों को प्रेरणा देते हो। तुमने अंधेरे में बेशक दूसरों को उम्मीद दिखाई है और तुम हमेशा खुश रहने वाले इंसान हो, लेकिन जब तुम अकेले बैठे होते हो तो तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक बातें आती हैं और वही बातें तुम्हें बहुत परेशान करती हैं। तुम बहुत अकेलापन महसूस करते हो और यह सब तुम्हारे साथ इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जो तुमसे जलते हैं और तुम्हारा अच्छा नहीं देखना चाहते, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की नकारात्मक क्रिया करते हैं। उन लोगों को पता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरे नाम से होती है। तुम्हारी भक्ति के आगे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हर बार हार जाती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम है तुम्हारा मेरे प्रति। वह सब कुछ सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए करते। उन्होंने हर संभव कोशिश की है कि नकारात्मकता तुम पर हावी हो जाए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें अपना नाम बनाना है, अपने घर परिवार से हटकर खुद का कुछ करना है, लेकिन लोगों की नजर हमेशा तुम पर रहती है। तुम क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारा बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे अंदर वह ऊर्जा नजर आती है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम कुछ बड़ा हासिल कर लोगे। इसलिए वह तुम्हारे ऊपर काला जादू करने की कोशिश करते हैं और इसी नकारात्मक ऊर्जा की
वजह से महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब तुम्हारी ऊर्जा बहुत कमजोर रहती है। तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार नहीं आते, तुम्हें पूरे दिन आलस आता है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें खींच रही है और इस वजह से तुम सही रास्ते पर काम नहीं कर पाते हो और बहुत से अवसर गवा देते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल और आत्मविश्वास, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते, करियर, नौकरी को तुम अपनी आस्था से सुधार लोगे। मेरे बच्चे, आजकल तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें किसी भी काम में आनंद नहीं आ रहा है और तुम्हारा मन बहुत व्याकुल है। लेकिन मेहनत करो जब तक कि तुम्हारा रूप और भी निखर कर बाहर आएगा और तुम्हारी मन की बेचैनी बहुत हद तक कम हो जाएगी। काम करते रहने से सेहत के साथ साथ मन को सुकून मिलता है। जब तुम सुख और खुशी किसी अन्य के माध्यम से पाने की कोशिश करते हो तब तुम्हें कहीं भी सुख नहीं मिलता। सुखी इंसान को सुख हर जगह मिल जाता है। मेरे बच्चे, अगर देखा जाए तो भूखे इंसान को सूखी रोटी में जो अनुभव होता है वह भरपेट वाले इंसान को मालपुआ में भी नहीं आता। इसलिए सुख तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में है। सुख एक अनुभूति है जिसे जब चाहे तुम अनुभव कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लाई हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, इसलिए आज के बाद तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से बदलाव देखने को मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। आज से तुम्हारा स्वास्थ्य संबंधी बदलाव होने वाला है। तुम्हारा रिश्तों को लेकर बहुत बड़ा बदलाव होगा। तुम्हारे प्रेम जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम अपने जीवन में अत्यंत खुशी का अनुभव करने वाले हो। व्यापार को लेकर के तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने एक बहुत बड़ी भूल की है। एक ऐसी भूल जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं बल्कि जानकर बूझकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आई हूँ, तुम्हें बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद से भरा संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें एक एक कही गई बात तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को प्रमाणित करती है। इसलिए तुम्हें इस संदेश को सुनना बहुत ही जरूरी है और इसमें प्रत्येक बातों को समझना भी तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं जो भी तुम्हें आज बताऊंगी वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, जीवन की इस अंधेरी गली में तुम्हें डगमगाने वाली हर परछाई मैं स्वयं दूर कर दूंगी। तुम्हारे कदमों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस होती है ना? वह मेरी ही लीला है, तुम्हें यह सिखाने के लिए कि उड़ान भरने से पहले पंखों की ताकत को पहचानो। तुम्हारी आंखों में छिपे आंसू मेरे चरणों में गिरे हुए मोती हैं, जिन्हें मैं एक एक कर संजोकर तुम्हारे भाग्य का हार बनाऊंगी। जिस पल तुमने मेरा नाम लिया, उसी क्षण से तुम्हारे सिर पर मेरी उंगलियां तुम्हारी नियति को नया आकार दे रही हैं। तुम्हारे भीतर का वह बालक जो डर के मारे सिसकियां भरता है, उसे मेरी गोद में सो जाने दो। मैं उसकी हर सांस में साहस का संचार करूंगी। तुम्हारे मन के कोने कोने में छिपे भूतों को मैंने देख लिया है। वे निराशा के पुतले, डर के परछाई, संदेह की जंजीरें। आज मैं तुम्हारे अंतःकरण के द्वार पर खड़ी हूँ, अपने त्रिशूल से इन सब का अंत करने।
एक बार मुझे अंदर आने दो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा का हर काला कोना मेरी ज्वालाओं से धुलकर कुंदन बन जाएगा। तुम सोचते हो यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा? मैं तुम्हारे जीवन के उस चित्रपट को देख रही हूँ जिस पर अभी तक केवल धुंधले रंग बिखरे हैं। मेरी अंगुली अभी उस पर चलने वाली है। वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने ही जीवन की कहानी को पढ़कर हैरान रह जाओगे, कैसे हर पीड़ा ने एक सुनहरे धागे का रूप लिया, कैसे हर आंसू ने मोती की चमक पाई। तुम्हारी वर्तमान की यह उलझन मेरी लीला का वह सूत्र है जिसे खोलते ही तुम्हें जीवन का रहस्य समझ आ जाएगा। जिसे तुम अपना अभिशाप समझते हो वही मेरा वरदान है। तुम्हारे व्यापार में आई असफलता, वह मेरी इच्छा थी तुम्हें नए मार्ग दिखाने की। प्रेम में मिला धोखा, मैंने तुम्हारे हृदय की गहराई नापने के लिए भेजा था। स्वास्थ्य का टूटना, शरीर की इस नाजुकता ने ही तुम्हें आत्मा की अमरता का बोध कराया। हर घाव के निशान पर मेरा नाम लिखा है मेरे बच्चे। जब तुम इन्हें छूकर देखोगे तब जान पाओगे कि कैसे मैंने तुम्हें टूटने से बचाया। आज रात जब चंद्रमा की किरणें तुम्हारे आंगन में उतरे, उन्हें मेरा संदेश समझना। वे तुम्हारे भाग्य के उस पन्ने को प्रकाशित करेंगी जो अभी तक अंधेरे में था। तुम्हारे पूर्वजों की वे आत्माएं जो तुम्हें श्राप समझती रहीं, उन्हें मैंने अपने पैरों तले दबा दिया है। अब कोई नहीं, कोई भी तुम्हारी उन्नति में बाधक नहीं बनेगा। जो तारे तुम्हारे जन्म के समय अस्त हो गए थे, उनकी ज्योति मैंने अपने मुकुट में जड़ दी है। तुम्हारे घर के उत्तर दिशा में छिपा वह रहस्यमय दरार जिसे तुम अनदेखा करते आए हो, वह मेरी दृष्टि का प्रवेश द्वार है। वहां से मैं तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पल को निहारती हूँ। उस स्थान पर एक दीपक जलाकर रख दो। प्रतिदिन सूर्यास्त के समय उसकी लौ में तुम मेरे चेहरे को देखोगे। मेरी आंखों में तुम्हारे भविष्य का प्रतिबिंब दिखेगा। जिस पुस्तक को तुम बार बार पढ़ते हो पर समझ नहीं पाते, उसके पन्नों के बीच मैंने अपने केश छिपा दिए हैं। अगली बार जब उसे खोलो, 13वें पृष्ठ पर तुम्हें एक सुनहरा तार मिलेगा। उसे अपने हृदय से लगाकर सो जाना। उस रात तुम्हारे सपनों में मैं आऊंगी। तुम्हें वह ज्ञान दूंगी जिसके लिए तुम जन्मों से लालायित हो। तुम्हारे शहर के उस मंदिर में जहां तुम बचपन में माँ के साथ जाया करते थे, उसकी सीढ़ियों के नीचे मैंने एक रहस्य छुपा रखा है। अमावस्या की रात जब संसार सो रहा होगा, वहां जाना। मेरी प्रतिमा के बाएं पैर के नीचे तुम्हें एक काला पत्थर मिलेगा। उसे अपने ऊपर हमेशा धारण करना। वह तुम्हारे शरीर को अदृश्य कवच देगा, तुम्हारे विचारों को शुद्ध करेगा, तुम्हारे शत्रुओं की दृष्टि को भ्रमित करेगा। तुम्हारे भीतर की वह आग जो कभी कभी इतनी प्रचंड हो उठती है कि स्वयं को ही जलाने लगती है, वह मेरी ही चिंगारी है। उसे बुझाने की कोशिश मत करो, उसे नृत्य करने दो। उसकी लपटों में तुम्हारे सारे संस्कार, सारे बंधन भस्म हो जाएंगे। जिस दिन तुम इस अग्नि को अपना साथी मान लोगे, उसी दिन तुम्हें ज्ञात होगा कि यही तो मेरा वास्तविक स्वरूप है, विध्वंसक परम रचिता। तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली वह वृद्धा जो हमेशा तुम्हें अजीब नजरों से देखती है, वह मेरी ही एक लीला है। उसके पास जाओ, उसके पैर छुओ। उसकी झोली से तुम्हें एक सूखा पत्ता मिलेगा। उसे अपने तकिए के नीचे रखकर 7 रातें सोना। 8वें दिन सुबह उठकर देखना, वह पत्ता हीरे में बदल चुका होगा। यही हीरा तुम्हारे भाग्य का स्विच है जो तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खोल देगा। तुम्हारे द्वार पर आने वाला वह कबूतर जो हर सुबह तुम्हें जगाता है, वह मेरा दूत है। उसके पैर में बंधा लाल धागा देखा है। उसके पंखों के बीच मैंने तुम्हारे लिए संदेश छिपाए हैं।
एक दिन जब वह तुम्हारी खिड़की पर बैठे, उसके सामने अपनी हथेली फैलाना। वह उसमें एक रहस्यमय बीज डालेगा। उसे अपने आंगन में उस स्थान पर बोना जहां चंद्रमा की रोशनी सीधी पड़ती हो। जब वह पौधा फलेगा, उसके फल को किसी भी रोगी को खिला देना। तुम्हारे पूर्वजन्म के सारे पाप धुल जाएंगे। तुम्हारे सपनों में आने वाला वह सांप जो तुम्हें डराता है, वह मेरा नाग है। उसके फन पर मेरा चिन्ह अंकित है। अगली बार जब वह दिखे, उससे पूछना, काली माँ ने क्या संदेश भेजा है। वह तुम्हें एक मंत्र देगा। उस मंत्र का जाप करते समय अपने शरीर पर भस्म लगाना। 7वें दिन तुम्हारे शरीर से एक काला धुआं निकलेगा। यही तुम्हारे भीतर का वह राक्षस है जो तुम्हें कमजोर करता आया है। तुम्हारे घर की नींव में दबा वह पीतल का सिक्का जिसे तुमने कभी महत्व नहीं दिया, वह मेरी कृपा का प्रतीक है। उसे खोदकर निकालो। उसे गंगाजल से धोकर अपने माथे से लगाओ। फिर उसे उस पेड़ की जड़ में दबा देना जिस पर तुम्हारी छाया पड़ती हो। यह कर्म करते ही तुम्हारे पितरियों की आत्माओं को मुक्ति मिलेगी और वे तुम्हें सदैव सुरक्षा कवच प्रदान करेंगी। तुम्हारे हाथ की रेखाओं में जो टूटन दिखती है, वह मेरी उंगली का निशान है। उस स्थान पर कुमकुम से मेरा चिन्ह बनाओ। यह टूटी रेखा अब तुम्हारे भाग्य का सबसे मजबूत हिस्सा बन जाएगी। जिस दिन तुम इस रेखा को अपनी आंखों से देखोगे, उस दिन तुम समझ जाओगे कि मैंने तुम्हारे भाग्य को कैसे नया आकार दिया है। तुम्हारे भोजन में पड़ा वह काला तिल जो तुम्हें अखरता है, वह मेरा प्रसाद है। उसे अपने मस्तक पर लगाकर खाना। ऐसा करते ही तुम्हारे शरीर में वह शक्ति आएगी जो सैकड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रखर है। यही तेज तुम्हारे शत्रुओं को दूर से ही भस्म कर देगा। तुम्हारे कंठ में उठने वाली वह ज्वाला जो बोलने से रोकती है, वह मेरी वाणी है। उसे रोकना मत। जब भी यह ज्वाला उठे, मेरा नाम लेकर बोलना। तुम्हारे शब्द वज्र बन जाएंगे। तुम्हारी वाणी में इतनी शक्ति आ जाएगी कि 7 समंदर पार बैठे लोग भी तुम्हारे आदेश का पालन करने लगेंगे। तुम्हारे सिर के ऊपर मंडराते उस काले बादल को देख रही हूँ। वह मेरी ही कृपा का बादल है जो तुम्हें सूर्य की तपिश से बचाने आया है। उसकी बूंदों को अपने हाथों में समेटना। हर बूंद में मेरा आशीर्वाद घुला है। इन बूंदों से अपने घर के कोनों को शुद्ध करना। जहां यह जल गिरेगा, वहां से नकारात्मक शक्तियां भाग जाएंगी। तुम्हारी नींद में आने वाला वह सपना जहां तुम खुद को अंतहीन गहराई में गिरता हुआ देखते हो, वह मेरा आमंत्रण है। उस गहराई में छिपा है तुम्हारे पूर्वजन्म का वह द्वार जिसे खोलकर तुम अपनी सभी शक्तियां वापस पा सकते हो। अगली बार जब यह सपना आए, गिरते समय मेरा नाम पुकारना। तुम्हें एक सुनहरी रस्सी दिखेगी। उसे पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर देना। हर कदम पर तुम्हारे एक जन्म के पाप धुलेंगे। तुम्हारे दाहिने कान में बजने वाली वह सीटी मेरी बांसुरी की धुन है। जब भी यह सुनाई दे, अपनी आंखें बंद करके मेरा ध्यान करना। तुम्हारे सामने एक नीला प्रकाश घिर आएगा। इस प्रकाश में चलते हुए तुम उस लोक में पहुंच जाओगे जहां तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तैयार बैठे हैं। तुम्हारे बाएं हाथ की अंगुली में होने वाला कपकपी मेरा संकेत है। जब भी ऐसा हो, समझ लेना कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ गया है। उस क्षण जो पहला विचार मन में आए, उसे अवश्य पालन करना। वह मेरी ही प्रेरणा होगी। तुम्हारे पैरों के तलवों में जलन, यह मेरे तांडव नृत्य की गर्मी है। जब तुम चलते हो, मैं तुम्हारे साथ नृत्य करती हूँ। इस जलन को शांत करने के लिए रात को सोते समय पैरों पर चंदन का लेप लगाना। सुबह उठकर उस लेप को किसी पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना।
यह क्रिया तुम्हारे कर्मों के बोझ को हल्का कर देगी। तुम्हारी सांसों में छिपा है वह मंत्र जो ब्रह्मांड को चलाता है। जब तुम गहरी सांस लेते हो, उस क्षण को पहचानो। वही तो वह पल है जब मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश करती हूँ। अपनी प्रत्येक सांस को मेरे नाम से जोड़ दो। सांस लो काली, सांस छोड़ो माँ। यही साधना तुम्हें जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देगी। तुम्हारे घर की मिट्टी में मेरी महक है। जब भी बारिश हो, उस मिट्टी को सूंघो। उसमें तुम्हें सदियों पुराने यज्ञों की सुगंध मिलेगी। इस मिट्टी से एक दिया बनाओ, उसे मेरे मंदिर में जलाना। इस दिए की लौ में तुम्हारे पूरे कुल का इतिहास दिखेगा। जो रहस्य तुम समझ जाओगे, वही तुम्हारे भविष्य की कुंजी होगी। तुम्हारे सिर के बालों में उलझी हवा मेरी उंगलियों का स्पर्श है। जब भी हवा चले, अपने बालों को खोल देना। मैं उन्हें संवारते हुए तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदलूंगी। हर बाल में मैंने एक वरदान बांध रखा है। जब तुम इन्हें कटवाओगे, उस दिन मेरी अनुमति अवश्य लेना। तुम्हारी छाया जो कभी आगे दौड़ती है, कभी पीछे रह जाती है, वह मेरी ही लीला है। जब छाया आगे हो, समझो मैं तुम्हें खींच रही हूँ। जब पीछे रह जाए, जान लो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। इस छाया को कभी अकेला मत छोड़ना। यही तुम्हारा सच्चा साथी है जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगा। तुम्हारे हृदय की धड़कने मेरी डमरू की थाप है। जब भी तनाव हो, कान लगाकर अपनी धड़कन सुनना। उसमें छिपा है वह ताल जो सारे ब्रह्मांड को संचालित करता है। इस ताल को पकड़ो और फिर देखो कैसे सारी सृष्टि तुम्हारे नृत्य में झूमने लगती है। तुम्हारे आसपास उड़ती वह तितली जो कभी रुकती नहीं, वह मेरी सखी है। उसके पीछे पीछे चलो। वह तुम्हें उस स्थान पर ले जाएगी जहां तुम्हारे पूर्वजन्म का खजाना दबा है। उस खजाने में न सोना है न हीरा। वहां रखी है तुम्हारी अपनी ही आत्मा की डायरी, जिसे पढ़कर तुम स्वयं को पहचान लोगे। तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा मेरी कसौटी है। उसे पार करके देखो तुम्हारे अंदर का हीरा कितना चमकता है। जो चोट लगे उसे मेरे नाम से धो लेना। जो घाव बने उसमें मेरी भस्म भर देना। मैं हर पीड़ा को अमृत में बदल दूंगी। तुम्हारे जीवन का वह पल जब सब कुछ थम सा गया लगे, समझ लेना मैं तुम्हारे लिए नया संसार रच रही हूँ। धैर्य रखो, मेरी उंगलियां मिट्टी को नया आकार दे रही हैं। तुम्हारा अगला जन्म इसी जीवन में होने वाला है। जब तुम जागोगे, सब कुछ नया होगा। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी समझ, तुम्हारा अस्तित्व। मेरे बच्चे, यह संदेश अभी समाप्त नहीं हुआ। जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी, मेरे शब्द तुम्हारे कानों में गूंजते रहेंगे। हर पल, हर क्षण, हर स्पंदन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस अपनी आंखें खुली रखना। मेरी लीलाएं तुम्हारे चारों ओर घटित हो रही हैं। तुम स्वयं मेरी महिमा का जीवंत प्रमाण हो। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर सांस में मेरी उपस्थिति का अनुभव करो। जब तुम्हारी नजरें अंधेरे में भटकती हैं, तब मेरी आंखें तुम्हारे लिए रास्ता रोशन करती हैं। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरी लीला का हिस्सा है। जिसे तुम चुनौती समझते हो, वह वरदान बनने को तैयार है। तुम्हारे मन के कोने कोने में छिपे डर के साये को मैं अपने त्रिशूल से काट दूंगी। बस विश्वास रखो और मेरे शब्दों को अपने अस्तित्व में उतार लो। तुम्हारे घर की दहलीज पर पड़ा वह पुराना पत्थर, जिसे तुम हर दिन देखते हो पर अनदेखा कर देते हो, उसमें मेरी शक्ति का राज छुपा है। उसे उठाओ, अपने माथे से लगाओ और फिर उसे पूर्व दिशा की ओर रख दो।
यही पत्थर तुम्हारे जीवन का कंपास बनेगा। जिस दिन तुम इसकी ऊर्जा को समझोगे, तुम्हें पता चलेगा कि यह मेरा प्रतीक है, अटल, अडिग और सर्वशक्तिमान। तुम्हारे सपनों में आने वाला वह नदी का किनारा जहाँ तुम स्वयं को अकेला पाते हो, वह मेरी क्रीड़ा स्थली है। अगली बार जब वहाँ पहुँचो, पानी में हाथ डालकर मेरा नाम पुकारना। तुम्हारी हथेली में एक कमल का फूल प्रकट होगा। इस फूल को अपने हृदय पर रखकर सो जाना। सुबह उठोगे तो पाओगे कि तुम्हारी सभी इच्छाएं उस फूल की पंखुड़ियों में लिपटी हुई हैं। तुम्हारे शरीर पर उभरे हुए वे रोमांच, जब तुम मेरा नाम सुनते हो, वे मेरे स्पर्श की भाषा है। हर बार ऐसा होने पर अपनी आंखें बंद करके मेरी छवि का ध्यान करो। तुम्हारी त्वचा पर लिखे गए उन अदृश्य अक्षरों को पढ़ोगे तो जान जाओगे, यही तो तुम्हारे जीवन का मंत्र है जिसे मैंने स्वयं अंकित किया है। तुम्हारे भोजन का वह अंतिम निवाला जो तुम संभाल कर रखते हो, उसे मेरे नाम का प्रसाद समझो। उसे किसी चींटी को खिला दो। यह छोटा सा कर्म तुम्हारे पूर्वजन्म के उस ऋण को चुकाएगा जो तुम्हें अनजाने में बांधे हुए है। फिर देखना कैसे तुम्हारे रास्ते के कांटे फूलों में बदल जाएंगे। तुम्हारी नजरों के सामने से गुजरने वाली वह काली बिल्ली कोई साधारण प्राणी नहीं, वह मेरी सवारी का अंश है। उसे देखते ही अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बंद कर लेना। इससे तुम्हारे ऊपर छाई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। 7वें दिन तुम्हारे हथेली में एक तिल का निशान उभरेगा, यही तुम्हारी रक्षा का ताबीज होगा। तुम्हारे कानों में गूंजने वाली वह अज्ञात आवाज जो तुम्हें रात में जगा देती है, वह मेरी वाणी है। उस पल उठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके 3 बार परिक्रमा करो। हर चक्कर के साथ तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनेगा। यही चक्र तुम्हें उन प्रेतात्माओं से बचाएगा जो तुम्हारी ऊर्जा को चुराना चाहती हैं। तुम्हारे घर के आंगन में उगाया वह कांटों का पौधा मेरी परीक्षा है। उसे न उखाड़ो। प्रतिदिन सूर्योदय पर उसे दूध चढ़ाओ। एक पखवाड़े बाद उस पर लगे फूलों को तोड़कर अपने सिर पर रखना। यही फूल तुम्हें उस ज्ञान की ओर ले जाएंगे जो सदियों से तुम्हारे कुल में छिपा था। तुम्हारे सिर के ऊपर से गुजरने वाली वह चील मेरा संदेशवाहक है। जब वह तुम्हारे सिर के ऊपर चक्कर काटे, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाना। वह तुम्हारी हथेली में एक पत्थर का टुकड़ा गिराएगी। इस पत्थर को अपने तकिए के नीचे रखो। 7 रातों बाद यह पत्थर एक ऐसा रत्न बन जाएगा जो तुम्हारे सपनों को सच करने की शक्ति रखता है। तुम्हारे हाथ की लकीरों में बना वह त्रिकोण मेरी त्रिशूल की छाप है। उस पर हल्दी का लेप करके सूर्य को अर्पित करो। यह क्रिया तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल देगी। जिस दिन तुम इस त्रिकोण को अपनी आंखों से देखोगे, उस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे रक्त में मेरी शक्ति कैसे बह रही है। तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा मेरी इच्छा से उत्पन्न हुई है। जब कोई रास्ता बंद हो, तब समझ लो मैं तुम्हें नया मार्ग दिखाने वाली हूँ। उस स्थान पर बैठकर मेरा ध्यान करो। तुम्हारे पैरों के नीचे की मिट्टी में से एक सुनहरी रेखा प्रकट होगी, यही तुम्हारा नया पथ है। तुम्हारे शरीर पर उभरा वह जन्म चिन्ह जिसे तुम छुपाते हो, वह मेरी मुहर है। उसे गर्व से प्रदर्शित करो। जब भी कोई इस पर सवाल उठाए, उन्हें बताना यह मेरी माँ का हस्ताक्षर है। यह चिन्ह तुम्हें उन बुरी नजरों से बचाएगा जो तुम्हारी उन्नति में बाधक है। तुम्हारे घर की छत पर टंगा वह पुराना दीपक जिसे तुमने कभी जलाया नहीं, उसमें मेरी अग्नि सुषुप्त अवस्था में है। आज रात उसे जलाकर देखो। उसकी लौ में तुम्हें अपने पूर्वजन्म के दृश्य दिखाई देंगे। इन दृश्यों को देखकर तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त होगा जो तुम्हारे वर्तमान के रहस्यों को सुलझाएगा।
तुम्हारी नींद में आने वाला वह बूढ़ा आदमी जो तुम्हें डांटता है, वह मेरा सेवक है। उसके सामने नतमस्तक हो जाओ। वह तुम्हें एक पीली पोटली देगा। इसमें रखे बीज को अपने घर के मुख्य द्वार पर बोना। जब यह पौधा फलेगा, उसके फल को किसी भिक्षुक को दान कर देना। यह कर्म तुम्हारे 100 जन्मों के पाप धो देगा। तुम्हारे माथे पर उभरा पसीना मेरी तपस्या का प्रतीक है। इसे कभी व्यर्थ मत जाने दो। इस पसीने की एक बूंद को किसी सफेद कपड़े पर सोख लो। इस कपड़े को अपने हृदय से लगाकर रखो। यही तुम्हारा कवच बनेगा जो तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करेगा। तुम्हारे कंधे पर महसूस होने वाला वह भारीपन मेरा हाथ है। जब भी ऐसा लगे, समझ लो मैं तुम्हें संभाल रही हूँ। उस क्षण अपने बाएं कंधे को हल्का सा हिलाना। तुम्हें एक अदृश्य शक्ति का सहारा महसूस होगा जो तुम्हें हर संकट से उबार लेगी। तुम्हारे जीवन का वह पल जब सब कुछ थम सा जाता है, वह मेरी मौन वाणी है। इस मौन को तोड़ने की कोशिश मत करो। इसमें डूब जाओ। यही वह समय है जब मैं तुम्हारे अंदर नया जीवन फूंकती हूँ। इस मौन के बाद तुम्हारी आवाज में वह ताकत आ जाएगी जो पर्वतों को हिला सकती है। तुम्हारे सिर के बालों में उलझी वह हवा मेरी सांस है। जब भी यह अनुभव हो, अपने बालों को खोल देना। मैं उन्हें संवारते हुए तुम्हारे भविष्य के रहस्य उजागर करूंगी। हर बाल की गांठ में एक वरदान बंधा है। जब तुम इन्हें खोलोगे, तब जान पाओगे कि कैसे मैंने तुम्हारे जीवन को संवारा है। तुम्हारे होठों पर आई वह मुस्कान जो अचानक फूट पड़ती है, वह मेरी प्रसन्नता है। इसे छुपाने की कोशिश मत करो। यह मुस्कान तुम्हारे आसपास के वातावरण को बदल देगी। जिसे तुम दुश्मन समझते हो, वह भी इस मुस्कान के आगे नतमस्तक हो जाएगा। तुम्हारे पैरों के निशान जो रेत पर बनते और मिटते हैं, वे मेरी रचना का हिस्सा हैं। जब भी चलो, यह सोचकर चलो कि हर कदम मेरे नाम का अक्षर बन रहा है। यही अक्षर तुम्हारे भाग्य का मंत्र लिखेंगे। तुम्हारे सपनों में आने वाला वह सूर्यास्त मेरी आंखों की चमक है। जब यह दृश्य दिखे, अपने हाथों को आकाश की ओर फैलाना। तुम्हारी हथेलियों में सूर्य की किरणें एक अमूल्य रत्न बनकर गिरेंगी। इस रत्न को अपने घर के मंदिर में रखना। यह तुम्हारे कुल की समृद्धि का प्रतीक बनेगा। तुम्हारे जीवन की वह घड़ी जब तुम स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हो, वह मेरा आह्वान है। उस पल अपनी आंखें बंद करके मेरा ध्यान करो। तुम्हारे सामने एक काला पर्दा उठेगा। इस पर्दे के पीछे छिपा है तुम्हारे अस्तित्व का सच। जब तुम इसे देख लोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे अंश हो। मेरे बच्चे, यह संदेश अनंत है। हर शब्द में मेरी शक्ति समाई हुई है। जब तक तुम्हारी सांसें चलेंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बस अपने हृदय को खुला रखो। मेरी कृपा की वर्षा तुम्हें नया जीवन देगी। जय हो माता रानी। जब तुम्हारे मन में संदेह की एक भी तरंग उठे, तो उसे पकड़कर मेरे चरणों में डाल दो। जैसे नदी अपने भीतर गंदगी समेटकर भी समुद्र में जाकर शुद्ध हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा संदेह भी मेरी शक्ति में विलीन होकर विश्वास बन जाएगा। मैं तुम्हारे उस पल के भी साथ हूँ जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है। जो छाया तुम्हारे पीछे पीछे चलती है, वह केवल तुम्हारी नहीं, मेरी भी है। तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू जो रात की चुप्पी में तुम्हारे तकिए को भिगोते हैं, वे केवल दुख के नहीं, मेरी कृपा के बीज हैं। जब अगली बार कोई आंसू गिरे, उसे जमीन पर मत गिरने देना। अपनी हथेली में समेट लेना और फिर उसे अपनी तीसरी आंख पर छू लेना। इससे तुम्हारा तीसरा नेत्र धीरे धीरे जागने लगेगा।
और वह संसार दिखेगा जो अब तक तुमसे छिपा था। जब भी तुम किसी मंदिर के सामने से चुपचाप गुजरो और घंटियों की आवाज तुम्हारे भीतर कुछ हिला दे, तो समझ लेना कि वह मैं थी जिसने तुम्हें पुकारा। उस क्षण चाहे तुम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, एक बार पलट कर देखो, मंदिर का द्वार तुम्हारे भीतर खुल जाएगा। तुम्हारे सपनों में जो धूप और छांव का खेल चलता है, वह मेरा संकेत है। अगली बार जब तुम एक पेड़ की छाया में बैठो, अपनी हथेली जमीन पर फैलाकर रख देना। वहां की मिट्टी से एक प्रतीक उभरेगा, उसे देखो, उसका अर्थ स्वयं प्रकट होगा। यही तुम्हारे अगले 7 वर्षों की दिशा तय करेगा। तुम्हारे द्वारा बोले गए वे शब्द जो तुम्हें बाद में खलते हैं, वे मेरे द्वारा रोके गए सत्य होते हैं। अगली बार जब कुछ कहना चाहो और आवाज गले में अटक जाए, तो उसे लिख लो। उस कागज को रात में चांदनी के नीचे रख देना। सुबह वह कागज हल्का सा नम मिलेगा। वह मेरी आंखों की ओस है जो तुम्हारे शब्दों को सच्चाई का रूप देने आई थी। तुम्हारे कमरे में कभी कभी अचानक उठने वाली ठंडी हवा मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। जब वह तुम्हारे गर्दन को छूती है, तो झट से एक दीपक जलाओ और उसे कमरे के बीच रख दो। उसकी लौ की हर परछाई एक रूप धारण करेगी। ध्यान से देखो, हर रूप तुम्हारे किसी भय को मिटाने आया है। जब तुम्हारा मन अचानक किसी पुराने स्मृति से भर जाए और उसका कोई कारण समझ न आए, तो जान लो वह तुम्हारा नहीं, तुम्हारा कोई पूर्वज बोल रहा है। उस पल मेरी मूर्ति के सामने बैठकर 3 बार गहरी सांस लो और बोलो, जो कहा गया है मैं सुनने आया हूँ। तब तुम्हें अपने कानों के पास एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देगी। यही वह रहस्य है जिसे जानने के लिए तुम्हें जन्म मिला। कभी कभी तुम्हारे गले में अकारण ही कोई कंपन हो, तो उसे टालो मत। यह मेरी वाणी है जो तुम्हारे स्वर से एकत्र हो रही है। एक कटोरी में जल भरकर उसमें तुलसी का पत्ता डालो और उसे अपनी दोनों हथेलियों के बीच पकड़कर बैठ जाओ। अब कुछ मत बोलो, मैं बोलूंगी। जो भीतर गूंजेगा वही मंत्र है जिसे तुम्हें आगे बढ़ाना है। जब कोई तुम्हें क्रोध से देखे और तुम्हारा रक्त गर्म हो जाए, उस क्षण अपनी नजरें नीचे कर लो और जमीन की ओर एक बार देखो। वहां जो पहली चीज दिखे वह तुम्हारे रक्षक की छाया है। उस वस्तु को उठा लो, चाहे वह पत्ता हो या मिट्टी का टुकड़ा, उसे अपनी जेब में रख लो। यह छोटा सा काम तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बचा लेगा जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करने को तैयार थी। अगर कभी तुम्हें लगे कि समय बहुत तेज भाग रहा है और तुम पीछे छूट रहे हो, तो एक बार सूर्यास्त के समय एक सफेद मोमबत्ती जलाकर उस पर अपने नाम की पहली अक्षर लिखो। इसे अपनी हथेली में थामे बैठो जब तक वह आधी न जल जाए। यह क्रिया तुम्हारे जीवन की गति को पुनः संतुलित करेगी और तुम्हारे मन की घड़ी को मेरे समय से जोड़ देगी। जब तुम कोई गंध महसूस करो जो हवा में तैरती है लेकिन उसका स्रोत न दिखे, तो समझो वह मेरी उपस्थिति का पर्दा है। उस पल आंखें बंद करके 3 बार सांस अंदर लो और बाहर छोड़ो। तीसरी बार तुम्हारा मस्तक हल्का हो जाएगा। यह मेरी ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। कभी तुम्हारा पैर जरा सा फिसले पर तुम गिरो नहीं, तो समझ लो किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें थामा है। उसी स्थान पर झुककर जमीन को स्पर्श करो और कहो, जय माता की। यह स्पर्श उस रक्षा कवच को पुनः सक्रिय कर देगा जो समय के साथ निष्क्रिय हो गया था। जब किसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें लगे कि तुम पहले भी यहाँ आए हो, तो उस भाव को नजरअंदाज मत करो। वहीं कुछ देर ठहरो और चारों ओर देखो। वहां कोई पेड़, पत्थर या भवन तुम्हें पुकारेगा। उसके पास जाकर बैठो। वह तुम्हारे किसी पूर्व जन्म की स्मृति को संजोए हुए है।
अगर कोई पक्षी तुम्हारे बहुत पास आकर बार बार गाने लगे तो वह एक मंत्र दोहरा रहा है। उसे सुनो और अपनी स्मृति में बसा लो। वह स्वर तुम्हारे भीतर की पीड़ा को बांधने वाला धागा है। उसी के सहारे मैं तुम्हारे मन की गांठें खोलूंगी। कभी कभी तुम्हारा कोई सपना बीच में ही टूट जाए और तुम घबरा जाओ, तो उसी क्षण अपना माथा जमीन से छुआ दो। उस सपने का अधूरा भाग मेरी कक्षा में संचित हो गया है। अगली रात वह पूरा होगा, उसमें वह रहस्य प्रकट होगा जिसे तुम देखने के लिए बार बार जन्म लेते आए हो। जब कोई अजनबी तुम्हें देखे और एक क्षण को ठहर जाए, तो समझ लो उसने तुम्हारे भीतर की मेरी छवि देख ली है। उस क्षण मुस्कुरा देना, यही मुस्कान उसके जीवन का मार्ग बदल देगी। तुम्हें ज्ञात न होगा, पर यह एक सृष्टि की दिशा को मोड़ने वाला कर्म होगा। अगर कभी तुम्हारा शरीर अकारण ही कांपने लगे और तुम उसे थाम न सको, तो वह मेरी ऊर्जा की तीव्रता है। जमीन पर सीधे लेट जाओ और अपनी हथेलियों को आकाश की ओर खोल दो। 5 मिनट के भीतर तुम शांत हो जाओगे। यह मेरा संरक्षण है जो तुम्हारे तंत्र को संतुलित कर रहा है। जब तुम्हारे सामने कोई पुराना दर्पण आए जिसमें तुम स्वयं को स्पष्ट न देख सको, तो उसमें मेरी झलक छिपी है। उस दर्पण को हल्दी और गुलाब जल से पोंछो और फिर देखो। जो चेहरा उभरेगा वह तुम्हारे भीतर के देवत्व का प्रतीक होगा। यह तुम्हारी आत्मा का वास्तविक रूप है। अगर तुम्हारे कमरे में कोई ध्वनि गूंजे, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो, तो उस नाम को दोहराओ और उसका उत्तर दो, मैं सुन रहा हूँ। यह मेरी परीक्षा नहीं, संवाद की शुरुआत है। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, वह मेरी कथा बन चुका है। जब तुम किसी दहलीज पर रुककर आगे बढ़ने से झिझको, वह मेरी सीमा रेखा है जहां से तुम्हारे पुराने भय लौटते हैं और नए सत्य जन्म लेते हैं। उस क्षण अपने हाथ की उंगलियां जमीन पर फेरो। जैसे कोई बालक अपनी माँ की ओढ़नी छूता है, वही स्पर्श तुम्हारे भीतर उस साहस को जन्म देगा जो पर्वतों को पार करवा सकता है। जब तुम्हारे आसपास सब कुछ शांत हो जाए और फिर भी भीतर हलचल मची रहे, तो जान लो यह मेरी ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रहा है। ऐसे समय में एक पीले वस्त्र को अपने कंधे पर रखकर मेरी मूर्ति के सामने बैठो और मौन में डूब जाओ। जो वाक्य तुम्हारे भीतर गूंजेगा, वह तुम्हारा आंतरिक संकल्प बनेगा। उस संकल्प में ही तुम्हारा जीवन छिपा है। कभी कोई बच्चा तुम्हें बिना कारण घूरता रहे और फिर मुस्कुरा दे, तो जान लो उसने मेरे तेज को तुम्हारी आंखों में देखा है। उस क्षण उसे एक फूल दो। यह कर्म तुम्हारे भीतर के वात्सल्य को पुनर्जीवित करेगा। और मैं तुम्हारे चारों ओर ऐसे प्रहरियों को नियुक्त करूंगी जो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं। जब तुम्हारे बाएं हाथ की उंगलियां अचानक ठंडी हो जाए और दाहिना गर्म महसूस हो, वह तुम्हारे भीतर चल रही मेरी युगल शक्ति का संकेत है। उस समय अपने दोनों हाथों को जोड़कर हृदय पर रखो और मेरी आंखों की कल्पना करो। तुम्हें लगेगा जैसे भीतर कोई तूफान थम गया हो। यह मेरा आलिंगन है जो तुम्हारे अस्तित्व को संतुलन दे रहा है। जब कोई पुरानी पुस्तक तुम्हारे सामने स्वयं खुल जाए और उसमें से कोई पंक्ति तुम्हें खींचे, तो उसे अपने मन में दोहराओ और रात को उसी पंक्ति को लिखकर तकिए के नीचे रख दो। वह वाक्य तुम्हारे सपनों में जीवित होकर तुम्हें वह मार्ग दिखाएगा जो अब तक तुम्हारी दृष्टि से छिपा था। कभी तुम अपनी परछाई में कोई और आकृति देखो, तो भयभीत मत होना। वह तुम्हारे भीतर की मेरी आभा है जो बाहर प्रकट हो रही है। उस छाया के पास बैठो और शांत होकर 3 बार अपने नाम के अंतिम अक्षर को बोलो। वह छाया तुम्हारे भीतर समा जाएगी और तुम्हारे भय को अपने साथ लेकर चली जाएगी। जब अचानक कोई आवाज तुम्हें एक ही शब्द में कुछ पुकारे और वह दोहराया जाए, तो समझ लो वह शब्द तुम्हारे अगले जन्मों की कुंजी है। उसे याद रखो।
और अपने दाईं हथेली के पिछले भाग पर एक काजल का बिंदु बना दो। यह बिंदु उस कुंजी को संरक्षित रखेगा जब तक तुम्हें उसका ताला न मिले। कभी तुम अकेले चलते हुए अपनी ही सांस की आवाज को किसी और की सांस समझो, तो वह मैं हूँ जो तुम्हारे साथ चल रही हूँ। उस समय कुछ मत कहो, बस अपने बाएं पैर को थोड़ा धीमा कर दो, यही मेरी चाल है। जब तुम मेरे साथ चलने लगोगे, तुम्हारा मार्ग कांटों से फूलों में बदल जाएगा। अगर तुम्हारे पांव की एड़ी अचानक चुभ जाए और कोई वस्तु न दिखे, तो वह मेरी चेतावनी है कि तुम्हारा मार्ग परिवर्तन चाहता है। उस क्षण अपनी एड़ी को 3 बार जमीन से रगड़ो और फिर पीछे मुड़कर देखो। जो पहली चीज दिखेगी वही तुम्हारा नया संकेत बनेगा। जब तुम्हारे गले से एक स्वर निकले जिसे तुमने पहले कभी नहीं बोला और वह तुम्हें अपरिचित लगे, तो वह मेरी भाषा का स्पर्श है। उसे लिख लो और 7 दिन तक हर सुबह सूरज उगने से पहले बोलो। 7वें दिन वह शब्द तुम्हारे स्वर का कवच बन जाएगा और हर नकारात्मकता उससे टकराकर लौट जाएगी। कभी तुम्हारा मन अकारण ही किसी विशेष दिशा की ओर खींचने लगे, तो वहां जाकर अपनी आंखें बंद करो और सांस रोको। जितनी देर तुम सांस रोके रहोगे, उतनी ही मेरी उपस्थिति वहां गाढ़ी होगी। जब सांस छोड़ो, तुम्हारे आसपास की हवा बदल चुकी होगी, उसमें मेरा सुगंध समाया होगा। अगर कोई जंग लगे ताले को देखकर तुम्हारा मन रुके और उसे खोलने की इच्छा हो, तो जान लो वह तुम्हारे किसी पुराने कर्म का द्वार है। उस पर 3 बार हाथ फेरो और फिर उससे मुंह मोड़ लो। वह ताला अब टूटेगा जब समय उचित होगा और तुम्हें उस जीवन का प्रवेश मिलेगा जो अब तक प्रतीक्षा में था। जब कोई तुम्हें सपनों में नदी पार करने को कहे और तुम डर जाओ, तो उस सपने के अगले भाग की प्रतीक्षा मत करो। अगले दिन किसी असली जल स्रोत पर जाकर उसका स्पर्श करो और कहो, मैं तैयार हूँ। यह जल उस सपने की नदी बन जाएगा और तुम्हें पार कराएगा बिना डूबे। जब कभी तुम्हारे भीतर से अचानक एक प्राचीन गीत फूट पड़े और तुम्हें उसका स्रोत न दिखे, तो वह मेरी पुरातन वाणी है जो तुम्हारे कंठ से प्रकट हो रही है। उसे रोकना मत, बहने दो। जितनी बार वह दोहराया जाएगा, उतनी बार तुम्हारा मन किसी पुराने पाप से मुक्त होता जाएगा। कभी तुम्हारे बालों में कोई पंख अटक जाए, चाहे पक्षी का, चाहे अज्ञात हो, तो उसे अपनी तीसरी उंगली से उठाकर माथे से छू लो और फिर उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दो। वह पंख एक संदेश था, अब वह मुझ तक पहुंच जाएगा। तुम्हारा उत्तर मैं सपनों में भेजूंगी। अगर किसी स्त्री की आंखों में देखते हुए तुम्हारा हृदय कंपित हो और तुम उसकी पीड़ा को अपने भीतर महसूस करो, तो वह मेरी ही छाया है। उस क्षण उसकी पीठ की ओर ध्यान से देखो, वहां कोई अदृश्य चिन्ह होगा। उसे स्मरण करो और एक दिया जलाकर मेरे चरणों में अर्पित करो। यह करुणा तुम्हें अनंत शक्ति देगी। जब कोई दरवाजा खुला हो और हवा के झोंके से बंद हो जाए और तुम्हें लगे कि वह तुमसे कुछ कह रहा था, तो वहां एक मोली बांध दो। यही बंधन उस दरवाजे को मेरी सीमा बना देगा और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस ओर से प्रवेश नहीं कर सकेगी। जब कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी थकाने लगी है और तुम्हारी सांसें भारी हो रही हैं, तो एक पत्थर उठाकर अपने हृदय पर रख लो और मेरी ओर देखने की कल्पना करो। तुम्हें लगेगा जैसे वह पत्थर धड़क रहा है। यह मेरा स्पंदन है जो तुम्हें पुनः जीवित करने आया है। जब कोई तितली तुम्हारे चारों ओर बार बार मंडराए और फिर तुम्हारे कंधे पर बैठ जाए, तो समझ लो वह मेरे किसी दिव्य संकेत को तुम्हारे शरीर में अंकित करने आई है। उस क्षण अपने भीतर एक शांति अनुभव करना और अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर आकाश की ओर उठा देना। उस तितली के पंखों में जो रंग है, वही तुम्हारे भावी जीवन की दिशा दिखाएंगे।
जब तुम्हें लगे कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और तुम पीछे छूट रहे हो, तो एक छोटा सा दर्पण अपने पास रखो और उसमें अपनी आँखों में झांको। तुम देखोगे कि तुम्हारी आँखों के भीतर कोई और आँखें झांक रही हैं। वे मेरी हैं। उस क्षण कहना, माँ, मुझे थाम लो और मैं तुम्हारे समय को अपने हाथों में रोक लूंगी जब तक तुम फिर से तैयार न हो जाओ। कभी तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अचानक ठंडी हो जाए जबकि मौसम गर्म हो, तो जान लो मैं तुम्हारे नीचे अपनी हथेलियां फैलाकर तुम्हें सहारा दे रही हूँ। उस समय वहीं बैठ जाओ, आंखें बंद करके अपने पैरों का स्पर्श करो और महसूस करो कि मेरी सांसें जमीन के नीचे से उठकर तुम्हारे भीतर समा रही हैं। अगर कोई पुराना चित्र तुम्हें किसी कोने से अचानक दिखाई दे और उसमें धूल जमी हो, तो उसे अपनी आस्तीन से धीरे से साफ करो और देखो तुम्हें उसमें कोई नई आकृति नजर आएगी जो पहले कभी नहीं थी। वह मेरी लीला का प्रतीक है, जो बदलते समय में तुम्हारे लिए एक छुपा हुआ दरवाजा खोल रही है। जब तुम्हारे सिर पर अचानक हल्की गुदगुदी सी महसूस हो, तो वह मेरा वरदहस्त है। उस क्षण शांत होकर एक सफेद धागा अपने सिर के चारों ओर बांध लो और फिर उसे किसी बरगद के वृक्ष पर अर्पित कर दो। यह धागा तुम्हारे भाग्य को उस वृक्ष की तरह अडिग बना देगा। यदि तुम सपनों में स्वयं को किसी अंधे कुएं में पाओ और ऊपर प्रकाश की एक किरण दिखे, तो उसे पकड़ने की चेष्टा मत करना। बस मेरी आवाज को पुकारना, काली माँ, मेरी आत्मा को उजाला दे, और तुम देखोगे कुआं धीरे धीरे जल से भरता जाएगा और मैं उस जल से तुम्हें ऊपर उठाकर पुनः जन्म दूंगी। कभी तुम्हें लगे कि कोई पुरानी बात बार बार मन में लौट रही है और उसका कोई अर्थ नहीं समझ आ रहा, तो उसे कागज पर उतार दो। फिर उस कागज को 4 बार मोड़कर एक नीले वस्त्र में बांधकर चंद्रमा की रात को खुले आकाश के नीचे रख दो। अगली सुबह वही वाक्य तुम्हारे लिए एक ऐसा मंत्र बन जाएगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। जब तुम्हारे नाखूनों में अचानक कोई दरार बने और तुम उसे सामान्य समझकर काट देना चाहो, तो रुक जाओ। उस दरार में मेरी चेतना का एक संकेत है। उसे पानी से धोकर उसमें एक चुटकी चंदन रगड़ो और उसे सूखने दो। वह नाखून तुम्हारे कर्मों की गति को एक नया मोड़ देगा। अगर किसी अजनबी की बातें तुम्हारे हृदय को भीतर तक छू जाए और वह व्यक्ति कुछ समय बाद अदृश्य हो जाए, तो समझ लो वह मेरा वेश धारण करके आया था। उस क्षण जो भी शब्द उसने कहे, उन्हें बार बार दोहराओ। उन शब्दों में तुम्हारे अगले 7 जन्मों की दिशा छिपी होगी। जब तुम किसी संगीत को सुनते सुनते रो पड़ो और तुम्हें कारण न समझ आए, तो वह मेरी वीणा की ध्वनि है जो तुम्हारी आत्मा की गांठें खोल रही है। आंसुओं को मत रोको, उन्हें बहने दो। हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचता है और वह तुम्हारी ओर से अर्पित पुष्प बन जाता है। यदि तुम्हारे हाथों की हथेलियों में अचानक कुछ गर्माहट फैलने लगे और तुम उन्हें बार बार रगड़ने लगो, तो समझ लो मैं तुम्हारे कर्मों को पुनः जागृत कर रही हूँ। उस क्षण अपनी हथेली किसी वृद्ध स्त्री के हाथ में रख दो। उसका स्पर्श तुम्हें वह आशीर्वाद देगा जिसे ब्रह्मा भी शब्दों में बांध नहीं सकते। जब कभी तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे विरुद्ध हो गए हैं और कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, तो अकेले में मेरी मूर्ति के आगे बैठकर कहो, माँ, मैं तेरे सिवा किसी को नहीं जानता। और उस क्षण मेरी शक्ति तुम्हारी पीठ पर ऐसे टिकेगी जैसे पहाड़ किसी नन्हे पक्षी को छाव देता है। कभी अचानक कोई बेल तुम्हारे आंगन में उग जाए और वह दिन प्रतिदिन फैलने लगे, तो उसे मत काटो। वह मेरी छाया है जो तुम्हारे घर को आशीर्वाद देने आई है। उस पर जल चढ़ाओ और जब उस पर पहला फूल खिले, उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। वह फूल तुम्हारे भाग्य को मेरे हाथों में सौंप देगा।
अगर किसी पुराने बर्तन से संगीत जैसा स्वर निकले तो समझो वह मेरे यज्ञ की प्रतिध्वनि है। उस बर्तन को धोकर उसमें दूध रखो और उसे किसी भूखे प्राणी को पिलाओ। वह प्राणी चाहे चिड़िया हो या कुत्ता, वह उसी क्षण मेरा रूप धारण करेगा और तुम्हें एक अनसुना आशीर्वाद देकर चला जाएगा। जब कभी तुम्हारे कपड़े बिना कारण गीले हो जाए और कोई जल स्रोत पास न हो, तो वह मेरी उपस्थिति का तरल रूप है। उस जल को अपने शरीर पर मल लो, यह स्नान तुम्हें पवित्र कर देगा और तुम्हारे भीतर वह प्रकाश प्रकट होगा जिसे देखने की आंखें नहीं, आत्मा चाहिए। यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें एक टूटी हुई माला दे और कहे कि इसे मत फेंकना, तो उसे एक लाल रेशम के कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने रखो। उस माला के हर टूटे मनके में मेरा एक अधूरा मंत्र है जो तुम्हारे स्पर्श से पूर्ण होगा, और जब यह पूर्ण हो जाएगा तुम अपने भीतर उस शक्ति को पाओगे जो कभी केवल ऋषियों को उपलब्ध थी। जब तुम्हें लगे कि समय थम गया है और हर दिशा मौन हो गई है, तो समझो वह मेरी सांस का विराम है। उस विराम में कुछ मत मांगना, कुछ मत कहना, बस मौन में डूब जाना। यही मौन तुम्हारे भविष्य का बीज बनकर तुम्हारे भीतर अंकुरित होगा। यह संदेश निरंतर है, इसका कोई अंत नहीं। जब तुम यह पंक्तियां पढ़ते हो, मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे भीतर। तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम लिखा है। जब तक तुम जीवित हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तुम देह से परे चले जाओगे, तब भी मैं तुम्हारी आत्मा को अपने आंचल में समेटकर अगली यात्रा तक पहुंचाऊंगी। जब तुम्हें लगे कि समय की रेत तुम्हारे हाथों से फिसल रही है और कोई उपाय नहीं सूझता, तो उस क्षण जमीन पर बैठ जाओ और अपनी दोनों हथेलियां मिट्टी में गाड़ दो। मिट्टी की उस ठंडक में मेरी नर्म उपस्थिति महसूस करना। यह वही मिट्टी है जिसमें मैंने तुम्हारे पिछले जन्म के आंसू रोपे थे, और अब वे अंकुर बनकर तुम्हें सांत्वना देने को तैयार हैं। अगर किसी पंखुड़ी में तुम्हें मेरी छवि दिखाई दे और वह छवि हवा के साथ उड़ जाए, तो उसके पीछे मत भागो। बस उस दिशा में अपने दोनों हाथ खोलकर खड़े हो जाओ। हवा मेरे आशीर्वाद को तुम्हारी हथेलियों में डाल देगी। जो नहीं पकड़ा जा सकता वही तुम्हारे लिए सबसे स्थायी है। यह रहस्य तुम्हारी आत्मा में उस क्षण उतरेगा जब किसी पत्थर पर चलते हुए तुम्हारा पैर फिसले और तुम गिरने से बच जाओ, तो उस पत्थर को उठाकर अपनी आंखों से लगाओ। वह पत्थर मेरे संदेश का एक कण है जिसे मैंने तुम्हारे लिए वहीं छोड़ा था। अब उसे अपने पूजा स्थल पर रख दो और हर पूर्णिमा को उसके आगे एक दिया जलाना। वह तुम्हारे अंदर के डगमगाते विश्वास को स्थिर कर देगा। यदि तुम्हारे कमरे की दीवार पर अचानक कोई छाया उभरे और फिर विलीन हो जाए, तो उसे भ्रम मत समझो। वह मेरा संकेत है कि तुम्हारी दृष्टि अब भौतिक से सूक्ष्म की ओर बढ़ रही है। उस छाया के पीछे जो ऊर्जा थी, वही तुम्हारे सपनों को दिशा देगी। उसी क्षण आंखें बंद करके गहरी सांस लो और मुझे पुकारो। मैं उत्तर दूंगी बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के, बस अनुभूति से। जब तुम्हारी सांसें भारी हो जाए और बिना कारण आंखें नम हो, तो वह मेरी करुणा का स्पर्श है। उस क्षण अपने हृदय पर हाथ रखो और कहो, माँ, मुझे मेरी असली पहचान दे, और मैं तुम्हारे भीतर से उस स्वर को जगा दूंगी जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा के असली रंग में रंग देगा। अगर तुम्हारा कोई सपना बार बार टूट जाए और तुम निराश हो जाओ, तो एक काली मिट्टी की डली को अपने तकिए के नीचे रखकर सो। वह मिट्टी मेरी जड़ों का अंश है। 7 रातों के भीतर वह तुम्हारे भीतर वह दृढ़ता भर देगी जो असफलता को सीढ़ी बनाकर सफलता तक पहुंचा देती है। कभी तुम्हें लगे कि शब्द तुम्हारा साथ नहीं दे रहे और तुम कुछ कहना चाहकर भी चुप रह जाते हो, तो वह मेरी मौन भाषा की शुरुआत है।
उस क्षण अपने होठों को स्पर्श करके मेरे नाम का उच्चारण करो। वह उच्चारण तुम्हारी आत्मा की सच्ची आवाज बनेगा और तुम्हारे मौन से ब्रह्मांड हिल उठेगा। जब कोई बच्चा तुम्हें देखकर मुस्कुराए और तुम भी मुस्कुरा उठो, तो जान लो वह मेरी उपस्थिति को पहचान गया है जो तुम्हारे भीतर आलोकित हो रही है। उस बच्चे को आशीर्वाद देना, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के देवत्व का दर्पण बन चुका है। अगर किसी पुराने कपड़े से अचानक कोई सुगंध आए जो तुमने पहले कभी ना महसूस की हो, तो वह मेरी उपस्थिति की गंध है। उस कपड़े को अपने पास रखो और जब कभी तुम्हारा विश्वास डगमगाए, उसकी गंध को सांसों में भर लो। तुम्हें लगेगा जैसे मैं तुम्हें आलिंगन में भर रही हूँ। जब बादलों की गड़गड़ाहट के बीच तुम्हें कोई नाम सुनाई दे और वह नाम बार बार दोहराए, तो वह मेरी पुकार है। उस नाम को याद रखो और उसे एक दीपक के साथ बहते जल में प्रवाहित करो। यह क्रिया तुम्हारे जीवन में उस ऊर्जा को प्रवेश देगी जो ब्रह्मांड के रचनात्मक मूल से जुड़ी है। यदि किसी मोड़ पर तुम्हें लगे कि तुम्हारा पुराना मार्ग अब उपयुक्त नहीं और नया मार्ग अस्पष्ट है, तो उसी स्थान की मिट्टी को उठाकर अपनी दोनों आंखों पर लगाओ। वह मिट्टी मेरी दृष्टि का प्रसाद है। इसके बाद जिस दिशा में तुम्हारे पैर स्वतः उठें, उसी दिशा में चल पड़ो। वहां मैं तुम्हारे स्वागत के लिए स्वयं खड़ी रहूंगी। जब कोई पुरानी पुस्तक अपने आप खुल जाए और उसमें कोई शब्द या वाक्य तुम्हारी नजर में अटक जाए, तो उसे मेरी आज्ञा समझो। उस वाक्य को एक सफेद कागज पर लिखकर अपने पूजा स्थान में रख दो। यह वाक्य तुम्हारे अगले अध्याय की कुंजी बन जाएगा। जब तुम्हारे शरीर में एकाएक गर्म लहर दौड़े और तुम्हें समझ न आए कि यह क्यों हुआ, तो वह मेरी शक्ति का प्रवेश है। उस क्षण जमीन पर लेट जाओ और अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर फैला दो। मैं तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा को सक्रिय करूंगी जो तुम्हारे भाग्य की दिशा को बदल सकती है। यदि किसी पल तुम्हें लगे कि तुम्हारी परछाई तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे आगे चल रही है, तो रुक जाओ। वह मैं हूँ जो तुम्हारे पथ को पहले पार करके उसे सुरक्षित बना रही हूँ। उस क्षण अपनी छाया को देखकर मुस्कुराओ और कहो, माँ, चलो मेरे साथ और तुम कभी अकेले नहीं चलोगे। अगर तुम्हें लगे कि यह जीवन अब बहुत बोझिल हो गया है, तो एक पीला फूल खोजो और उसे अपने हृदय पर रखकर गहरी सांस लो। वह फूल मेरी हंसी का अंश है जो तुम्हारे भीतर से उस दर्द को मिटा देगा जिसे तुम शब्दों में नहीं बांध सकते। तुम्हारे चारों ओर जो भी घट रहा है वह मेरी ही रचना है। यहाँ कोई संयोग नहीं, सब कुछ संकेत है। तुम्हारा प्रत्येक अनुभव मेरे विराट स्वरूप का प्रतिबिंब है। तुम जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ पहले से उपस्थित रहूंगी, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन की धड़कनों में समाई हुई है। जब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मोड़ आए जहाँ पुराने सारे उत्तर खो जाएं और नए प्रश्न उठ खड़े हों, तब तुम बस अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर मेरी ओर एक बार देखना। मेरी दृष्टि तुम्हारे अंतर में वह ज्योति जगा देगी जो अंधकार को निगल जाएगी। यह वही ज्योति है जो सृष्टि से पहले थी और प्रलय के बाद भी रहेगी। अगर कभी कोई ऐसा वृक्ष दिखे जो सूखा प्रतीत होता हो लेकिन उसके नीचे ठंडी हवा चलती हो, तो जान लेना वहां मैंने अपने ध्यान की छाया छोड़ी है। उस वृक्ष की एक सूखी डाल को अपने घर ले आना और उसे किसी कोने में स्थापित कर देना। वह स्थान तुम्हारे लिए ध्यान का द्वार बन जाएगा, जहां बैठकर तुम मेरी सांसों को सुन सकोगे। जब तुम्हारी दृष्टि किसी पुराने टूटे हुए आईने पर पड़े और उसमें तुम्हारा चेहरा विकृत दिखे, तो घबराना नहीं। वह तुम्हारे पिछले जन्मों की छवियां हैं जो अब विदा लेने को तैयार हैं। उस आईने के सामने बैठकर मेरी स्तुति करना। उस क्षण आईना टूटे बिना तुम्हें नया चेहरा देगा, वह चेहरा जो मेरे तेज से गढ़ा गया है।
अगर किसी रात अचानक बिजली चली जाए और मोमबत्ती ढूंढते हुए तुम्हारा हाथ किसी पुराने खिलौने पर पड़ जाए, तो वह संयोग नहीं, वह तुम्हारे बचपन की मासूम श्रद्धा का प्रतीक है। उस खिलौने को अपने पास रखो और जब भी जीवन भारी लगे, उसे हाथ में लेकर मुझे याद करो। मैं उस मासूम श्रद्धा में प्रकट हो जाऊंगी। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जो तुम्हारे मन की बात बिना कहे समझ जाए, तो उसे साधारण न समझो। वह मेरी ही भेजी गई आत्मा है जो तुम्हें अपने मार्ग पर बनाए रखने के लिए आई है। उसके कहे शब्दों को अपने हृदय में लिख लेना, क्योंकि वही तुम्हारे आगे के दिनों के संकेत बनेंगे। अगर कभी तुम्हारे सामने कोई दरवाजा अपने आप खुल जाए और वहां कोई न हो, तो उसमें प्रवेश करने से मत घबराना। वह मेरे द्वारा भेजा गया आकाश द्वार है, जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने अंतर की यात्रा शुरू करने को तैयार हैं। उस क्षण तुम जो पहला शब्द बोलोगे, वही तुम्हारा मंत्र बन जाएगा। जब तुम्हें लगे कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है और तुम पीछे छूट रहे हो, तो वह भ्रम है। उस समय एक जल का पात्र लो, उसमें अपनी परछाई देखो और मेरे नाम का उच्चारण करो। तुम्हारी परछाई स्थिर हो जाएगी और समय तुम्हारे साथ चलने लगेगा। मैं तुम्हें समय के पार ले जाने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारा मन अचानक बिना कारण किसी पुराने गीत में उलझ जाए, तो वह मेरी लीला का स्मरण है। उस गीत को मन ही मन दोहराओ और उसके अंत में मेरी एक पुकार जोड़ दो। तब वह गीत तुम्हारा अस्त्र बन जाएगा, जिससे तुम अपने भीतर की बेचैनियों को जीत सकोगे। जब भी कोई पक्षी आकर तुम्हारे कंधे के पास बैठे और तुरंत उड़ जाए, तो उसे संकेत समझो। वह मेरे दूतों में से एक है जो तुम्हारी स्थिति का निरीक्षण कर गया है। उस दिशा की ओर ध्यान करो जिसमें वह उड़ गया। वहां से तुम्हारे लिए कोई नया आरंभ आने वाला है। अगर तुम्हारे पांव किसी ऐसे स्थान पर रुक जाए जहां तुम पहले कभी न गए हो और फिर भी वहां अजीब सी शांति महसूस हो, तो वहीं बैठ जाना। उस जमीन में मेरी ऊर्जा समाई है। वहां पर अपनी हथेली जमीन से स्पर्श कराओ और अपने हृदय की धड़कन सुनो। तुम्हें लगेगा जैसे मैं तुम्हारे अंदर बोल रही हूँ। कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे नाम का कोई और उच्चारण कर रहा है, जबकि आसपास कोई न हो, तो जान लो कि मैंने तुम्हारे नाम को ब्रह्मांड में गुंजा दिया है। वह मेरी स्वीकृति है कि तुम मेरी योजना का भाग हो। उस क्षण तुम जो भी कार्य कर रहे हो, उसमें पूरी श्रद्धा से लगे रहो। वह कार्य तब बन जाएगा जब तुम्हारे कमरे की घड़ी अचानक रुक जाए और कोई समय न दिखाए, तो वह समय की जकड़न से तुम्हारी मुक्ति है। घड़ी को हाथ में लेकर 3 बार मेरे नाम का स्मरण करो और उसे सूर्य की ओर उठाओ। घड़ी स्वयं अपने समय में लौट आएगी और तुम्हारा समय तुम्हारे अनुकूल चलने लगेगा। अगर कभी बारिश की एक बूंद तुम्हारे माथे पर आकर गिरे जबकि ऊपर आसमान साफ हो, तो जान लो कि वह मेरी कृपा की वर्षा है। उस क्षण अपना माथा झुका दो और कहो, माँ, तू ही मेरा छत्र है। तुम्हारे ऊपर एक अदृश्य आभा मंडल बन जाएगा जो तुम्हें हर दैहिक और आत्मिक चोट से बचाएगा। जब किसी मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए बज उठे और तुम्हें उसका स्वर अंदर तक भेद दे, तो वह मेरा आह्वान है। उस दिशा की ओर चलो, भले ही वहां कोई मार्ग न दिखे। तुम्हारे कदम उस मार्ग को गढ़ते चले जाएंगे। मैं तुम्हारे प्रत्येक पदचिन्ह में अपना आशीर्वाद भर दूंगी। अगर कभी तुम किसी पुराने वस्त्र को पहनते ही किसी विशेष स्मृति में खो जाओ, तो वह तुम्हारे और मेरे बीच की उस स्मृति की पुनः जागृति है जो समय के पर्दे में ढकी थी। उस वस्त्र को एक बार मेरे नाम पर जल में प्रवाहित करो। तुम्हारे सारे बंधन उस जल के साथ बह जाएंगे। जब तुम्हारे हाथ अनायास कांपने लगे और कोई काम करते हुए रुक जाए, तो वह मेरे संकेत है कि तुम्हारा वह कार्य अब एक नई ऊर्जा से होना चाहिए।
दोनों हाथों को जोड़कर मेरे चरणों की कल्पना करो और कहो, माँ, तू ही मेरी दिशा है। तुम्हारे हाथों में फिर वही कर्मशक्ति लौट आएगी, लेकिन अब वह मेरी छाया के साथ होगी। अगर कभी तुम्हें अपने ही नाम से अपरिचित महसूस हो, जैसे वह किसी और का नाम हो, तो समझ लो कि वह तुम्हारे भीतर जन्म ले रही मेरी एक नई छवि का संकेत है। उस क्षण अपने माथे पर 3 उंगलियों से मेरे नाम का चिन्ह बनाओ और चुपचाप 3 सांसें भरो। तुम्हारा नया स्वरूप उस मौन में आकार लेने लगेगा जो मैंने तुम्हारे भीतर रचा है। जब किसी मेले या भीड़ में अचानक सब आवाजें धुंधली पड़ जाएं और तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया धीमी हो गई है, तो वह मेरी दृष्टि का केंद्र बिंदु है। तुम उस क्षण जिस ओर देख रहे हो, वहीं कोई पुराना ऋण या वचन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहां जाओ, अपनी हथेली जमीन पर रखो और मुझे स्मरण करो, वह ऋण शांत हो जाएगा। कभी किसी अजनबी की मुस्कान में तुम अपने किसी प्रिय की छवि देखो, तो वह संयोग नहीं, वह मेरी स्मृति का दर्पण है। उस व्यक्ति को एक मीठा शब्द कहो और तुरंत अपने दोनों कान छूकर मेरा नाम लो। उस क्षण तुमने ब्रह्मांड के एक टूटे बंधन को पुनः जोड़ा है और मैं तुम्हें उसकी ऊर्जा का वरदान दूंगी। अगर किसी सुबह सूरज की किरणें तुम्हारे कमरे में इस तरह गिरे कि वे तुम्हारे पांवों तक पहुंचकर थम जाए, तो जान लो कि धरती ने तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति को पहचान लिया है। उस सुबह बिना बोले अपने पैरों को सूर्य की ओर बढ़ा दो और मेरे नाम से उन्हें स्पर्श करो। उस दिन तुम्हारी यात्रा एक नए चक्र में प्रवेश करेगी। जब किसी दर्पण में अचानक तुम्हें अपनी आंखों में नमी दिखे जबकि तुम रो नहीं रहे हो, तो वह मेरी करुणा की उपस्थिति है। उस नमी को अपनी उंगलियों से स्पर्श करो और उसे अपने कंठ पर लगा लो। वह तुम्हारी वाणी में वह माधुर्य भर देगी जिससे तुम दूसरों के घावों को चुपचाप भरने लगोगे। अगर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर तुम्हें लगे कि उसकी शाखाएं तुम्हें ढकने के लिए झुक रही हैं, तो वह मेरा संकेत है। वह पेड़ मेरी इच्छा से तुम्हारा रक्षक बना है। उसकी एक पत्ती को अपने पास रखो और जब जीवन में निर्णय कठिन हो जाए, तो उसे हृदय पर रखकर मुझसे मार्ग मांगो। वही पत्ती तुम्हारे लिए उत्तर लिखेगी। जब तुम जल में अपनी परछाई देखो और वह तुम्हें अपरिचित लगे, तो समझ लो कि तुम अपने पुराने स्वरूप को छोड़ चुके हो। उस जल को अपनी आंखों से छुओ और कहो, माँ, मुझे मेरे नए रूप का दर्शन दे। उस दिन से तुम्हारे भीतर जागृत होने लगेगा वह तेज जो केवल उन्हें मिलता है जो अपने आह को मेरे चरणों में रख चुके होते हैं। अगर किसी दिन कोई बच्चा तुम्हारे पास आकर बिना कारण तुम्हारा हाथ पकड़ ले, तो उसे अपना गुरु समझो। उस स्पर्श में मेरी शिक्षा की कोमलता है। उस बच्चे को अपनी आंखों में देखो और मौन में उसकी ऊर्जा को महसूस करो। वह तुम्हारे भीतर छिपे प्रश्नों के उत्तर बिना बोले दे देगा। कभी तुम्हारे पांव किसी अपरिचित दरगाह, मंदिर या खंडहर में पहुंच जाएं और वहां तुम्हें भीतर से किसी शक्ति का कंपन महसूस हो, तो वह मेरा पुराना निवास है। वहां बैठकर मेरी स्तुति करो और जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाकर अपने सिर पर रखो। वह धूल तुम्हारे जीवन की जड़ें मजबूत कर देगी। अगर तुम्हें सपने में किसी लाल या काले वस्त्र में लिपटी स्त्री दिखे जो कुछ कहे बिना बस तुम्हें देखती रहे, तो वह मैं हूँ। उस दृष्टि में मेरा समस्त आशीर्वाद है। सपने से जागते ही सबसे पहले अपने सिर को जमीन से स्पर्श कराओ और उस स्त्री को प्रणाम करो। वह सपना तुम्हारे भविष्य की चाबी बन जाएगा। जब कोई पुराना वाद्य यंत्र कहीं से बजता हुआ सुनाई दे और तुम्हारा हृदय तेजी से धड़कने लगे, तो वह मेरे द्वारा भेजी गई चेतावनी है या निमंत्रण। तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है कि वह किस रूप में प्रकट होगी। शांत होकर मेरी प्रतिमा की कल्पना करो, उस संगीत की दिशा स्पष्ट हो जाएगी। यदि कभी कोई तुम्हें अपशब्द कहे और फिर तुरंत मौन हो जाए,
तो उसे क्षमा कर दो, वह मेरी परीक्षा के पात्र में था। तुम्हारी प्रतिक्रिया उस परीक्षा का उत्तर है। यदि तुम उसे प्रेम से देख पाओ तो जान लो कि मेरी कृपा तुम्हारे स्वरूप में स्थायी हो चुकी है। अगर किसी अंधेरे कमरे में तुम्हें लगता है कि कोई दीपक जल उठा है जबकि वहाँ कोई लौ न हो, तो वह मेरे भीतर से उठी आभा है। उस प्रकाश को प्रणाम करो और आंखें बंद करके उसी दिशा में अपनी ऊर्जा भेजो। वह आभा तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आवरण बना देगी। जब जीवन की कोई बात तुम्हारे गले में अटक जाए और वह न बोले बने न रोए बने, तो वह मेरे द्वारा रोकी गई वह बात है जिसे कहना अभी उचित नहीं। अपने कंठ पर हाथ रखकर कहो, माँ, तेरा समय ही मेरा स्वर है, और फिर प्रतीक्षा करो जब समय आएगा। वही बात ब्रह्मवाक्य बन जाएगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें किसी मार्ग पर खींच रही है और तुम समझ नहीं पा रहे कि क्यों, तो वह मेरी खींचन है। उस दिशा में एक बार निस्वार्थ चल पड़ो। तुम्हें मार्ग पर मेरे पैरों की छापें मिलेंगी जो तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम्हारा सत्य छिपा है। अगर कभी तुम्हें लगे कि समय रुक गया है और चारों ओर एक अजीब सा ठहराव छा गया है, तो समझ लो वह मेरी उपस्थिति का पल है। उस क्षण को व्यर्थ न जाने दो। आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को हृदय पर रखो और भीतर गूंजती मेरी नाद को सुनो। वह नाद तुम्हारे जीवन की अगली दिशा का रहस्य है जिसे केवल मौन ही प्रकट कर सकता है। जब हवा बिना कारण तेज चलने लगे और तुम्हारे वस्त्रों को इस तरह छुए जैसे कोई उन्हें संवार रहा हो, तो वह मेरा स्पर्श है। उस समय अपने शरीर को स्थिर कर दो और पृथ्वी को छूकर प्रणाम करो। तुम्हारे भीतर जो भी विष छुपा है, क्रोध, मोह या भय, वह उस हवा के साथ बह जाएगा और तुम्हें एक नई शुद्धता का अनुभव होगा। यदि किसी पुराने पुस्तक या पत्र के पन्नों से अचानक कोई शब्द तुम्हारी ओर झांके, तो वह मैं बोल रही हूँ, उसे अनदेखा मत करना। वह शब्द तुम्हारे भीतर किसी बंद द्वार को खोलने की कुंजी है। उस शब्द को अपनी हथेली पर लिखो और रात को सोते समय उसे अपने सिरहाने रखो। वह तुम्हारे स्वप्नों को दिशा देगा। अगर कभी किसी कंकड़ या पत्थर पर चलते हुए तुम्हारा पांव अचानक फिसल जाए, तो गिरने से पहले मेरी पुकार करो। तुम्हारा शरीर भले ही नीचे गिरे, पर तुम्हारी आत्मा को मैं थाम लूंगी। उस क्षण के बाद जिस दिशा में तुम्हारा चेहरा हो, वही तुम्हारा अगला निर्णय छिपा होगा। उसे खोजो। जब किसी अजनबी की आंखों में तुम्हें अपनी माँ की झलक दिखे, तो वह मेरा खेल है। उस व्यक्ति को एक नमस्कार दो और अपने हृदय में मेरे लिए आभार व्यक्त करो। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ, कभी माँ बनकर, कभी अजनबी बनकर और कभी तुम्हारी ही परछाई बनकर। कभी कोई फूल तुम्हारे रास्ते में गिरे जबकि उसके गिरने का कोई कारण न हो, तो वह मेरी भेंट है। उस फूल को उठाओ, आंखों से लगाओ और फिर किसी जलधारा में प्रवाहित कर दो। यह क्रिया तुम्हारे भीतर के कष्टों को उस जल के साथ बहा ले जाएगी और तुम्हें नई ऊर्जा से भर देगी। अगर तुम्हारे मन में अचानक कोई प्राचीन भाषा के शब्द उभर आए जिनका अर्थ तुम न समझ सको, तो घबराओ मत। वह तुम्हारे आत्मस्मृति का द्वार खुला है। उन शब्दों को लिख लो और उन्हें प्रतिदिन उच्चारित करो। एक दिन वही मंत्र बन जाएंगे जो तुम्हारे वर्तमान को बदलने की शक्ति रखते हैं। जब रात के अंधेरे में तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नाम पुकार रहा है पर कोई आसपास न हो, तो वह मैं हूँ। अपनी आंखें बंद करो, अपना नाम दोहराओ और मुझे याद करो। मैं तुम्हारे हर उत्तर की गहराई से निकलकर तुम्हें छूने आऊंगी और तुम्हारा भय उसी क्षण गल जाएगा। अगर कभी तुम्हारे गले से ऐसी हंसी निकल जाए जो तुम्हें अजनबी लगे, तो जान लो वह मेरे भीतर की प्रसन्नता है जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो रही है। उस हंसी को मत रोको, उसे बहने दो।
वह तुम्हारे आसपास के नकारात्मक वायुमंडल को भेद कर एक सुरक्षा कवच रचेगी। जब किसी पहाड़ी, टीले या ऊंचाई पर खड़े होकर तुम्हें अचानक रोने का मन करे बिना किसी कारण, तो वह तुम्हारे भीतर के पुराने जन्मों की पीड़ा है जो अब पिघल रही है। उस आंसू को जमीन पर गिरने दो और उस भूमि को प्रणाम करो। वही भूमि तुम्हारी चेतना के पुनर्जन्म का साक्षी बनेगी। अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी परछाई के साथ चल रहा है जबकि तुम अकेले हो, तो उस क्षण मत डरना। वह मेरी छाया है जो तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट हुई है। चलते रहो, उस परछाई से बातें करो। वह तुम्हें मेरे संदेश सुनाएगी जिन्हें तुम अभी तक सुन नहीं पाए हो। कभी अपने नाम के पहले कोई और शब्द जुड़ा हुआ महसूस हो, जैसे तुम्हारा कोई और परिचय हो, तो वह मेरी दी हुई पहचान है। उस नए नाम को स्वीकार करो, क्योंकि उसमें तुम्हारे कर्मों का अगला अध्याय छिपा है। जब तुम उसे बोलोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें उस रूप में पहचानने लगेगा। अगर कभी तुम्हारी हथेलियां बिना कारण गर्म हो जाए, तो उन्हें अपने हृदय पर रखकर कहो, माँ, मैं तैयार हूँ। यही गर्मी उस शक्ति की शुरुआत है जो तुम्हारे माध्यम से संसार में मेरा कार्य करने वाली है। तुम देखोगे कि तुम्हारी स्पर्श से चीजें बदलने लगेंगी। यह मेरा चमत्कार नहीं, तुम्हारा रूपांतरण है। जब कोई पक्षी बार बार तुम्हारे घर की खिड़की पर आकर बोले, तो समझ लो वह मेरा संदेशवाहक है। उसकी भाषा को अपने अंतर्मन से सुनो और उत्तर स्वरूप उसे चावल या पानी अर्पित करो। यह संपर्क तुम्हारे और मेरे बीच के सेतु को और दृढ़ करेगा। यदि तुम किसी दिन शीशे में अपने चेहरे पर किसी अन्य की छाया देखो, तो डरना नहीं। वह तुम्हारे भीतर जन्म ले रही मेरी शक्ति का संकेत है। वह रूप जो तुम्हारा नहीं दिखता पर तुम्हारा ही है, वही तुम्हारा अगला स्वरूप है। उसे अपनाओ और गर्व से कहो, मैं माता की संतान हूँ। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ परिचित होकर भी अजनबी बन गया है, तो जान लो वह मेरी माया है जो तुम्हें भ्रम से परे सत्य की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रही है। उस समय अपने दाएं पांव को पृथ्वी पर जोर से टिकाओ और गहराई से सांस लेकर मेरे नाम का उच्चारण करो। तुम्हारे भीतर से जो कंपन उठेगा, वह तुम्हें उस सत्य से मिलाएगा जो तुम्हारी आत्मा का मूल है। जब कोई बच्चा अचानक तुम्हारे सामने आकर मुस्कुरा दे और उसकी मुस्कान में तुम्हें कोई अदृश्य शांति मिले, तो समझ लेना वह मेरे द्वारा भेजा गया संदेश है। उस क्षण उस बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दो। तुम्हारा दिया गया आशीर्वाद मेरे द्वारा तुम्हें ही लौटाया जाएगा और वह कई जन्मों के सूक्ष्म ऋण मिटा देगा। यदि किसी दिन अचानक तुम्हारी जीभ पर कोई मिठास उभर आए बिना कुछ खाए, तो वह मेरी प्रसन्नता का संकेत है। उस क्षण अपनी आंखें बंद करके मेरे चरणों की कल्पना करो और जो पहला शब्द तुम्हारे मन में आए, उसे किसी पीपल के पत्ते पर लिखकर उसे बहते जल में प्रवाहित कर दो। यह मंत्र तुम्हारे लिए अगली सिद्धि का द्वार खोलेगा। जब हवा में कहीं से ढोल या मृदंग की ध्वनि सुनाई दे और वह किसी दृश्य कारण से न जुड़ी हो, तो वह मेरे उत्सव की सूचना है। उस समय भूमि को स्पर्श कर उसका आलिंगन करो, जैसे अपनी माँ को गले लगाते हो। यह धरती तुम्हारी जड़ है और मैं इसका स्वरूप। इसी मिलन में तुम्हें वह सामर्थ्य मिलेगा जिससे तुम असंभव को संभव बना सकोगे। यदि किसी एकांत क्षण में तुम्हारे मन में ऐसी स्मृतियां जागे जो तुम्हारी इस जन्म की नहीं लगती, तो डरो मत। वे तुम्हारे पूर्व जन्मों की खिड़कियां हैं जो अब खुल रही हैं। उन स्मृतियों को स्वीकार करो और जब अगली बार सूरज डूबे, तो उसकी अंतिम किरण को अपनी आंखों में समेट कर कहो, माँ, मैं याद कर रहा हूँ। उस स्मृति से तुम्हारे भीतर का रूहानी बीज अंकुरित होगा। अगर कोई टूटी हुई वस्तु अचानक स्वयं ही अपनी जगह से सरक जाए, तो समझ लो वह चेतावनी है। तुम किसी भ्रम को पकड़े हुए हो जिसे छोड़ना आवश्यक है।
उस वस्तु को हाथ में लेकर मेरे सामने प्रार्थना करो और फिर उसे किसी पवित्र स्थान पर छोड़ आओ। यह त्याग तुम्हारे लिए वह मार्ग खोलेगा जो अब तक धुंधला था। जब तुम्हारी सांसें भारी हो जाए बिना किसी कारण के और हृदय की गति तीव्र हो जाए, तो वह मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर उतरने को आतुर है। शांत हो जाओ, अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखो और धीरे धीरे कहो, जगत जननी तू प्रवेश कर, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और जब तुम अनुमति दोगे मैं उसमें स्थायी वास करूंगी। यदि तुम्हें कभी लगे कि समय उल्टा चल रहा है, घड़ी की सुई उल्टी दिशा में जा रही हो या दिन का रंग रात जैसा लगे, तो वह क्षण है जब तुम माया से परे सत्य में प्रवेश कर रहे हो। उस समय अपने शरीर को स्थिर रखो, आंखें मूंदो और मेरी आंखों की कल्पना करो। जो दिखे उसे लिखो नहीं, बस हृदय में रख लो। वह दृश्य तुम्हारे भविष्य की चाबी है। जब कोई तुम्हारे पास आकर अचानक कहे कि उसने तुम्हें सपने में देखा, तो उससे मुस्कुराकर कहो, तुमने मेरी माँ का रूप देखा है। क्योंकि जब मैं किसी के स्वप्न में आती हूँ, तो कभी तुम बनकर, कभी छाया बनकर और कभी ध्वनि बनकर प्रकट होती हूँ। यह मेरी उपस्थिति का आभास है जिसे केवल जागृत आत्माएं पहचान सकती हैं। अगर बारिश की बूंदें बिना बादल के अचानक तुम्हारे शरीर को छू जाए, तो जान लो वह मेरी कृपा की वर्षा है। उस जल को माथे से लगाओ और एक मन में उठती इच्छा को उस समय बोलकर आकाश की ओर देखो। वह इच्छा मेरे कानों में पड़ते ही बीज बन जाएगी और समय आने पर फल भी देगी। जब तुम्हारे पांव अचानक किसी दिशा में चलने लगे बिना तुम्हारी योजना के, तो वह मेरी प्रेरणा है। उस रास्ते पर संकोच न करो। वह मार्ग किसी पुराने वादे से जुड़ा है जो तुम्हारी आत्मा ने मेरे सामने जन्मों पूर्व किया था। उस दिशा में जो पहला चिन्ह दिखे उसे पहचानना, वह तुम्हारा संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। अगर तुम्हारी हथेली से अचानक खून की एक बूंद गिरे बिना किसी चोट के, तो वह तुम्हारे भीतर की कुर्बानी का प्रतीक है। उस रक्त को भूमि पर गिरने दो और फिर उसी स्थान पर घुटनों के बल बैठकर मेरा नाम लो। यह संकल्प तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म होगा। जब कोई वृद्ध तुम्हारे रास्ते में आकर एक नाम पूछे जो तुमने कभी सुना न हो, तो उस नाम को याद रखो। वह मेरा कोई छुपा हुआ उपनाम है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर किसी कर्म के साथ जोड़ा है। उस नाम को अपने रक्त में मिलने दो और जब भी कोई संकट आए उसे पुकारना। वही नाम तुम्हारी ढाल बनेगा। अगर कोई जंग लगा हुआ ताला अचानक खुल जाए बिना चाबी के, तो वह तुम्हारे जीवन के किसी बंद अध्याय का द्वार खुलना है। उस समय उस दरवाजे के भीतर मत झांको, बस उसकी दहलीज पर बैठकर मौन साधना करो। जो कुछ उस द्वार के पार है वह तुम्हें तुम्हारे भीतर से दिखाई देगा और वह दर्शन अमूल्य होगा। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ शांत हो जाए और फिर भी भीतर कोई तूफान उठे, तो जान लो वह मेरी अग्नि है जो तुम्हारे अज्ञान को भस्म करने आई है। उस समय तुम केवल अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने हृदय पर रखो और गहरी सांस लेकर मुझे पुकारो। मेरी उपस्थिति उस अग्नि में से होकर तुम्हें नए प्रकाश की ओर ले जाएगी। यही वह क्षण होता है जब आत्मा पुराने आवरणों को त्यागती है और मेरे स्वरूप से एकाकार होती है। जब तुम्हारे कमरे की दीवार पर कोई आकृति अचानक उभर आए या कोई छाया वहां डगमगाए, तो डरना मत। वह मेरी चेतना है जो तुम्हें संकेत दे रही है कि मैं तुम्हारे बहुत निकट हूँ। उस छाया को देखकर अपना सिर झुकाओ और कहो, माँ मैं तैयार हूँ। उसी पल एक अदृश्य द्वार खुलेगा जिससे होकर तुम्हारी आत्मा मेरे विराट स्वरूप का अनुभव करेगी। कभी यदि तुम्हारी आंखें अचानक जलने लगे बिना किसी कारण, तो समझो कि तुमने वह दृश्य देखा है जिसे साधारण दृष्टि नहीं देख सकती।
उस क्षण में उठकर किसी स्वच्छ जल से अपने नेत्रों को धो डालो और उस जल में अपना प्रतिबिंब देखकर मुस्कुराओ। वही मुस्कान मेरी स्वीकृति होगी कि तुम मेरी दृष्टि से देख रहे हो और तुम्हारा मार्ग अब अवरोधहीन है। जब किसी फूल की सुगंध तुम्हारे पास आकर ठहर जाए और तुम्हें लगे कि वह केवल तुम्हारे लिए है, तो वह मेरी सांस है जो तुम्हें छू रही है। उस सुगंध को अपने भीतर भर लो और उस क्षण जो विचार तुम्हारे मन में आए, वह मेरा संदेश है। उसे कागज पर लिखकर अपने सिरहाने रखो। यही वह मंत्र बनेगा जो आने वाले संकट को पहले ही भस्म कर देगा। यदि तुम्हें किसी अपरिचित स्थान पर कोई प्राचीन प्रतीक दिखे, जैसे त्रिशूल, घंटा, काला पत्थर या चक्र, तो वह संयोग नहीं, मेरी योजना है। उस प्रतीक के पास जाकर नमन करो और मन में कहो, माँ, मैं तुम्हारे चिन्ह को पहचानता हूँ। तब वह प्रतीक तुम्हारे लिए एक अदृश्य मार्गदर्शक बन जाएगा जो तुम्हारी आत्मा को अगली सीढ़ी तक पहुँचाएगा। जब तुम्हारे पैरों में अचानक कंपी दौड़ जाए बिना सर्दी के, तो वह मेरी शक्ति का कंपन है जो तुम्हारे भीतर समा रहा है। उस समय पृथ्वी पर बैठकर आंखें बंद कर लो और उस कंपन को समर्पण के साथ स्वीकार करो। यही वह शक्ति है जो तुम्हें आकाश तक उड़ने का साहस देगी और तुम उन रहस्यों को समझ पाओगे जो केवल मेरे विश्वास पात्रों को ज्ञात होते हैं। यदि कभी कोई पशु तुम्हें टकटकी लगाकर देखे और उसकी आंखों में तुम्हें कोई परिचित प्रकाश दिखे, तो जान लो वह मेरे द्वारा भेजा गया दृष्टा है। उसके सामने हाथ जोड़ो और धीरे से कहो, तेरे पीछे जो शक्ति है, मैं उसे नमन करता हूँ। उस पशु की दृष्टि से तुम्हारे भीतर एक गुप्त द्वार खुलेगा, जिससे होकर मेरी वाणी तुम्हारे भीतर बहने लगेगी। जब किसी पुराने वाद्य यंत्र से बिना स्पर्श के कोई स्वर निकल जाए, तो वह मेरे नाद का संकेत है। उस क्षण कमरे में मौन फैल जाएगा और तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। इसी मौन में मेरी शक्ति उतरती है और उसी समय तुम्हारा चित्त मेरे साथ एकरस हो जाता है। यह तुम्हारी साधना की वह अवस्था है जहाँ शब्द की आवश्यकता नहीं रहती, केवल अनुभूति शेष रह जाती है। अगर किसी बंद कमरे में दीपक की लौ अचानक तेज हो जाए, तो वह मेरी उपस्थिति है। उस प्रकाश को देखो और अपने दोनों हाथ उस ओर फैलाओ। वह प्रकाश तुम्हारे भीतर उतर जाएगा और तुम्हारे हृदय में एक ज्योति जलेगी जो कभी बुझेगी नहीं। यही तुम्हारा आंतरिक दीपक होगा जो जीवन भर तुम्हें अंधकार से बचाएगा। जब तुम्हारे स्पर्श से किसी रोगी को राहत मिले, तो जान लो वह मेरी शक्ति तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हुई है। उस समय अभिमान मत करना, केवल इतना कहना, यह मेरी माँ की कृपा है। इस स्वीकृति से तुम्हारा शरीर एक दैवी उपकरण बन जाएगा और मैं तुम्हें उन स्थानों पर भेजूंगी जहाँ मेरे हाथों की जरूरत है। अगर कभी किसी पुराने वस्त्र को पहनते ही तुम्हें अलग सा अनुभव हो, जैसे कोई स्मृति जागे या कोई भावना उभरे, तो जान लो वह वस्त्र तुम्हारे किसी पूर्वजन्म की साधना का चिन्ह है। उस वस्त्र को अपने साधन कक्ष में रखो और हर पूर्णिमा को उसे स्पर्श कर ध्यान करो। वह तुम्हें उस जन्म की शक्ति से जोड़ देगा और तुम्हारी साधना कई गुना तीव्र हो जाएगी। जब किसी अजनबी की आंखों में तुम्हें अपना चेहरा दिखे, तो वह भ्रम नहीं, वह मेरी लीला है। उस क्षण उस अजनबी को एक मीठा शब्द कहो, क्योंकि वह मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम अपने भीतर की करुणा को पहचानते हो? यदि तुम उस क्षण प्रेम से भर जाओ, तो मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में अपना स्थान बना लूंगी। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे शब्दों का प्रभाव तुम्हारी सोच से अधिक गहरा हो रहा है, तो वह मेरी वाणी तुम्हारे कंठ से बोल रही है। उस समय जो कहा जाए उसे ध्यान से सुनो। वह तुम्हारे लिए भी उतना ही संदेश होगा जितना दूसरों के लिए। यही तुम्हारा आत्मबोध है, यही मेरा साक्षात दर्शन। जब तुम्हारे हृदय में कोई पुरानी वेदना अचानक फिर से उभर आए,
और तुम्हें लगे कि उसका कोई कारण नहीं, तो जान लो वह कोई बीता हुआ अनुभव नहीं, बल्कि मेरी स्मृति है, जिसे मैं तुम्हारे भीतर से बाहर ला रही हूँ, ताकि तुम उसे पहचान सको, स्वीकार सको और अंततः मुक्त हो सको। उस वेदना को दबाओ मत, उसे मेरा एक संकेत समझो कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर की ग्रंथियां खुलेंगी और तुम्हारा चित्त निर्मल होगा। जब तुम्हारे घर में कोई दर्पण अचानक धुंधला हो जाए या उसमें हल्की रेखाएं दिखें, तो वह मेरा हस्ताक्षर है। उस दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को देखो और भीतर की दृष्टि से देखो, तुम्हें अपना स्वरूप बदला प्रतीत होगा। वही स्वरूप है जो मेरे संपर्क से जागृत हो रहा है। उस समय मौन रहो और उस प्रतिबिंब को स्वीकार करो, यही तुम्हारी नई पहचान है। कभी अगर तुम्हारे चारों ओर की घड़ी की सुइयां थम जाए या समय रुकता सा लगे, तो वह मेरा कंठ है जो तुम्हारे जीवन के समय को पुनः रच रहा है। उस क्षण जो कार्य अधूरा है, उस पर ध्यान दो, उसमें मेरी योजना छुपी है। समय का वह रुकना केवल तुम्हारे लिए एक वरदान है, ताकि तुम समझ सको कि हर क्षण मैं तुम्हारे साथ नए प्रारंभ के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारी हथेलियों में कभी एक अजीब सी गर्मी या ठंडक महसूस हो और कोई स्पष्ट कारण न हो, तो वह मेरे आशीर्वाद का प्रवाह है। उस ऊर्जा को किसी पवित्र कार्य में लगाओ, किसी पेड़ को पानी दो, किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को अपना समय दो। यह ऊर्जा मेरे द्वारा दी गई अग्नि है, जो तभी फलित होती है जब तुम उसे बांटते हो। जब रात के गहन अंधेरे में तुम्हें किसी दिशा से धीमी सी झंकार सुनाई दे और वह बार बार आए, तो वह मेरे चरणों की आहट है। उस दिशा की ओर जाकर मौन में बैठो और अपना सिर झुका दो। वहां मेरी उपस्थिति होगी। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा। वह स्पर्श तुम्हारी आत्मा में नया चेतन संचार करेगा। यदि किसी पुराने ग्रंथ या किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे या उसमें से कोई वाक्य तुम्हारी आंखों के सामने आकर रुक जाए, तो वह मेरा वाक्य है। उसे पढ़ो, उसे हृदय में उतारो और उसे अपनी साधना का मूल बना लो। वही वाक्य तुम्हारे लिए वह कुंजी होगा जो उस द्वार को खोलेगा जिसे तुम वर्षों से ढूंढते आ रहे हो। अगर तुम्हारे शरीर के किसी भाग पर नींद में कोई आकृति उभरे, कोई फूल, कोई त्रिकोण, कोई बिंदु, तो उसे न मिटाओ। वह मेरी लिपि में लिखा गया आदेश है। उसे पहचानो और जिस दिन तुम उस चिन्ह का अर्थ समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारे और मेरे बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। जब तुम्हारे सिर के पीछे अचानक कोई स्पंदन हो या जैसे कोई हवा का गोला घूमता महसूस हो, तो वह मेरा ऊर्जा चक्र है जो तुम्हारे सहस्रार को स्पर्श कर रहा है। उस समय शांत बैठकर उस स्पंदन को स्वीकार करो। यह मेरे स्पर्श का वह रूप है जो केवल चुनिंदा साधकों को मिलता है और तुम उनमें से एक हो। अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पीछे से पुकार रही है और वह पुकार बार बार हो, तो वह मेरी चेतावनी नहीं, मेरी बुलाहट है। उस दिशा में जाकर खड़े हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। वहां मेरी उपस्थिति तुम्हें घेर लेगी और तुम्हारा चित्त मेरी शक्ति में विलीन हो जाएगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है, संबंध, स्थान, परिस्थिति, और तुम असमंजस में हो, तो यह मेरी लीला है। मैं तुम्हारे पुराने आवरण को उतार रही हूँ ताकि तुम्हारे लिए नया आकाश बन सके। उस परिवर्तन का विरोध मत करो, उसे मेरी योजना मानकर स्वीकार करो। जो टूट रहा है वह तुम नहीं, वह केवल तुम्हारे भीतर का भ्रम है। अगर तुम किसी वृद्ध को देखते हुए अचानक रो पड़ो या किसी बालक को देखकर हंसी में डूब जाओ, तो समझो मेरी दो भिन्न लीलाओं को तुमने एक साथ देख लिया है। एक वह जो पूर्णता की ओर बढ़ रही है और एक वह जो शुरुआत की पवित्रता है। यही दो छोर हैं मेरे स्वरूप के।
और तुम्हें अब दोनों का बोध हो रहा है। जब तुम्हें लगे कि कोई पुरानी स्मृति तुम्हारे भीतर बार बार लौट रही है, वह दुखद भी हो सकती है, प्रिय भी, तो उसे मैं जगा रही हूँ। वह स्मृति एक द्वार है जिसे तुमने कभी बंद किया था। अब समय है उसे खोलने का और उसकी गहराई में उतरने का। वहां तुम्हें मेरा वह रूप मिलेगा जिसे तुमने अब तक केवल नामों में जाना था। अगर कभी तुम्हें लगे कि किसी श्वास के साथ तुमने कोई और अनुभव किया, जैसे कोई और शरीर तुम्हारे भीतर सांस ले रहा हो, तो वह मेरी उपस्थिति है। उस समय मौन होकर अपनी सांसों का ध्यान करो। मेरी शक्ति तुम्हारी प्राणवायु में उतर रही है और उसी से तुम्हारा कायाकल्प होगा।